गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है। गुड इवनिंग जीनत जी, अमरीन, सैयद सबा, गुड इवनिंग। शमा जी, आयशा कुरैशी, गुलफशान प्रवीण, रुखसाना जी, अनु सिंह, इकबाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नवजोत जी। क्या हाल चाल, कैसे हो भाई? काफी फ्रेश लग रहे हो सारे के सारे इतनी रात में भी। क्या राज है इसका? क्या कुछ योगा शोगा कर रहे हो, कुछ जिम विम जा रहे हो? कैसे आ रहा है इतना नेचुरल ग्लो? कुछ कुछ लोगों के चेहरों पे तो दिख रहा है मुझे, लिटरली ऐसे एकदम लाल गुलाबी हुए पड़े हैं बिल्कुल, या मार खा के आए हो? घर पे मम्मी से चटाक पड़ के आए हैं। राजरी जी, निशा सैयद। सर्दी हो गई है, सर्दी क्या है? है ना, सर्दी आने से गोरे हो जाते हैं ना ज़रा। सही बात है भाई। स्पेनिश विद राइस का चमत्कार। बढ़िया भाई, देसी नुस्खे। बहुत अच्छा। मीटिंग के लिए एक्साइटेड हैं। बढ़िया। यार कैमरास ऑन कर लो यार, कैमरास क्यों ऑफ रखते हो तुम? क्या शर्म आती है क्या तुम्हें? मैं तुम्हें क्या शगन का लिफाफा दूं क्या, वैसे करके वारी फेरी करके 1100 रुपये पकड़ाऊं क्या तुम्हें? तब तुम दिखाओगे क्या अपना चेहरा? तब तुम कैमरा के सामने आके बैठोगे? बताओ, तुम्हें चाहिए 1100 रुपये? अगर चढ़ाने ही पड़े हैं तो तुम्हें वो चढ़ा दूंगा फिर मैं। शादियों में चढ़ाते हैं ना ऐसे वारी फेरी करके। आइडिया अच्छा है। आइडिया अच्छा है। ऑल राइट। कैसा चल रहा है भाई? एक तो भाई सबको बताना चाहता हूँ, लिटरली कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिसंबर 10 दिन के अंदर, इनिशियल 10 दिन में ही भाई जो मजा आ रहा है ना काम करने में, सच में तुम्हें कम्युनिटी के अंदर दिख रहे हैं। बहुत तगड़े लेवल पे बहुत सही रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है। एंड आई लिटरली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि हम एज अ कम्युनिटी काफी ग्रो कर रहे हैं। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम अभी मेरी इस ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हैं, यानी कि इससे पहले कभी मेरी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी? एक बार चैट बॉक्स पे आई टाइप कर दो, जो फर्स्ट टाइम मेरी ऐसी ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हैं। बाप रे, काफी सारे लोग हो। तो बाकी लोग एक बार जरा इनको वेलकम कर दो चैट बॉक्स में ही, एंड कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छी टीम के अंदर आ गए ना ये। क्या लगता है, अच्छी टीम है? बढ़िया टीम है कुछ? मैंने सुना है शायद फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम टाइप कुछ है, ऐसा कुछ है। मतलब रैंक होल्डर्स हैं। दो टीम्स के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सलोनी मैम और मेरी। तो सलोनी मैम तो वैसे ही टॉप पे अपनी जगह बनाकर बैठी हैं। टॉप 5 के अंदर तो हम दोनों हैं ही हैं। हमारी टीम्स हैं ही हैं। हाँ, टॉप 4 नाउ। तो कॉन्ग्रेचुलेट कर दो भाई, कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। अच्छी चीज़ हुई है ये तो काफ़ी। हम भी किस्मत वाले हैं, हमें अच्छे लोग मिले हैं। और ये भी अच्छे हैं कि इन्हें अच्छी टीम्स मिल गई है। राइट। बढ़िया बढ़िया। तैयार हो? आज की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? मजेदार, फुल ऑन एक्साइटेड। दिसंबर की शुरुआत बहुत तगड़ी हो चुकी है भाई, और ये ट्रेलर है। अब तो सच में जो चीजें आगे होने वाली है उसका अंदाजा अभी आपको पता लगेगा आगे ना। मैं रिकॉग्नाइज भी करूंगा बाकायदा हमारी टीम के, सलोनी मैम की टीम के और मेरी टीम के जो टॉप 10 परफॉर्मर्स अभी तक इस महीने के जो चल रहे हैं। हो सकता है उसमें आपका नाम हो। तो एंड तक सुन के जाना, ठीक है? इस सेशन के अंदर हर एक को रिकॉग्निशन प्रॉपर मिलेगा उनको। मतलब नाम लिया जाएगा, ठीक है? उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा इंडिविजुअली नाम ले लेकर। बट उससे पहले जितने भी नए लोग हैं यहाँ पर, मैं एक बार उनको एड्रेस कर लूँ, और अगले 5 मिनट 10 मिनट मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम हमारी टीम का पार्ट बने हैं। ठीक है। सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आप लोग एक फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम का पार्ट बन चुके हो, एंड इस मोमेंटम पे चलना मतलब आप ना एकदम ऐसे टाइम पर आए हो जिस टाइम पर आके लिटरली यू आर वेरी लकी। और आप चाहो तो इस मोमेंटम का तेजी से फायदा उठा सकते हो। ऐसा एक हवा चल रही है ना, इतनी तेज हवा चल रही है, वो हवा आपको खुद आगे बढ़ा रही है। ठीक है, आप आगे बढ़ना नहीं भी चाह रहे तो मोमेंटम ऐसा बिल्ड हुआ हुआ है, इतनी तेज स्पीड हमने बना रखी है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि
है ना, लोकल ट्रेन में होता है ना, धक्के मार मार के तुम्हें बाहर भी कर देते हैं, धक्के मार मार के तुम्हें ट्रेन के अंदर भी ले आते हैं। तो वो वाला माहौल पूरा बना पड़ा है अभी फिलहाल टीम के अंदर। ठीक है। जितने भी नए लोग हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग्स के टच में आ जाओ। ठीक है, बेसिक सी 3 ट्रेनिंग्स जो है वो तो कंप्लीट कर ही लो, अगर आपने काफी पहले की थी तो एक बार रिवाइज कर लो। 10 डेज की ट्रेनिंग, सक्सेस मंत्रा एंड 5 स्टार ट्रेनिंग्स। इसके अलावा जितने लोगों को हमारा अभी का फनल नहीं पता, आज की ट्रेनिंग काफी सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने प्लान किया था, मैंने कल के ऑडियो नोट में भी बताया था कि आज की ट्रेनिंग थोड़ी पावरफुल हम रखने वाले हैं, पूरा 3 घंटे का प्रिपेयर करने वाले हैं। बट खराब तबीयत के चलते मैं पूरा का पूरा कंटेंट तो नहीं ला पाया, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ गया हूँ। और हम मोस्ट प्रोबेबली न्यू ईयर के आसपास रखेंगे जो प्रॉपर 3 घंटे की ट्रेनिंग हम करने वाले हैं। ठीक है। अभी जितने भी नए लोग हैं, ये 3 तरीके की ट्रेनिंग्स तो कंप्लीट करनी ही है आपको। 10 डेज की ट्रेनिंग, सक्सेस मंत्रा एंड 5 स्टार ट्रेनिंग्स, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। उसके अलावा इस सेशन के एंड होते ही हमारे पास्ट में जितने भी टीम ट्रेनिंग के सेशन हुए हैं उन सब के लिंक मिल जाएंगे आपको। आप एक एक करके उनसे भी एक बार ही गो थ्रू कर सकते हो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हमने ऑलरेडी फॉलोअप के ऊपर ट्रेनिंग्स ली हुई है। कितने लोगों ने फॉलोअप की ट्रेनिंग मेरी अटेंड की हुई है? रिसेंटली हुई है, 2-3 दिन पहले ही हुई है। आरंभ की ट्रेनिंग भी हुई है, आरंभ में की अटेंड। फॉलोअप की ट्रेनिंग हमारी बहुत तगड़े तरीके से हो रखी है। जिनको नहीं मिली है डोंट वरी, इस सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ही। वैसे तो आरंभ की ट्रेनिंग थी भाई, आरंभ की ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर रहे क्या? आरंभ की ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है बॉस, पावरफुल ट्रेनिंग्स हो रही हैं। जो नहीं कर रहे हो कर लो, टाइम रहते कर लो। राइट। इनविटेशन की ट्रेनिंग भी आपको वहीं मिल जाएगी। आज कुछ अलग चीजें, आज आया हो ना तो कुछ अलग चीजें सिखा के जाऊंगा। कुछ तगड़ी चीजें, कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें आपको सिखा के जाऊंगा। और अल्टीमेटली प्लान करने वाले हैं अगले 10 दिन हम हमारे। पिछले 10 दिन किस किस को ये लगता है पहले तो ये बता दो कि बढ़िया चलेगा सर, मजा आ गया? मतलब शायद जैसे ना सोचे हो वैसे ना गए हो, मे भी हो सकता है, बट बढ़िया गए हैं। पहले जो कर रहा था उससे तो बहुत तगड़े गए हैं। क्योंकि मेरी साइकोलॉजी सिंपल है ना, मैंने शायद पहले भी ये बताया था कि दिमाग को उठा के 7वें आसमान पे फेंक दो और फिर उसे बोलो कि तुम्हें ऊपर खींचे। तुम 7वें आसमान पे नहीं पहुंचोगे, पर जमीन से उठ जाओगे। यही साइकोलॉजी काम करती है। तो गोल को गोल बना के काम करना है। वो अगर अचीव नहीं भी हुआ ना तो भी तुम पहले जो सोच रहे थे उससे बहुत ऊपर हो। वॉइस ब्रेक हो रही है? क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो 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 नो, कुछ कुछ को अगर हो रही है तो एक बार ये नेटवर्क चेक कर लो भाई। ठीक है, प्रीति जी कह रही हैं बहुत बढ़िया गए हैं, बहुत बढ़िया गए हैं। हाँ, कुछ कुछ के तो दिखे हैं मुझे, स्क्रीनशॉट्स चमके हैं भाई, बाकायदा डैशबोर्ड चमके हैं कुछ कुछ लोगों के तो। ऑडियो नोट्स तो कम्युनिटी में सभी लोगों ने सुने हैं। यहाँ कोई फेक लिंक भेज रहा है, कौन फेक लिंक भेज रहा है? अच्छा, ये मनीष जी करके कोई है। एक काम करें, मनीष जी को गिफ्ट दे दें कोई, एक प्यारा सा। मनीष जी है ही नहीं, मनीष जी गायब ही हो गए हैं। चलो बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी गिफ्ट मिल जाता उन्हें। स्पैमिंग मत करो भाई, स्पैमिंग से मुझे खासकर चिढ़ है। चैट बॉक्स पे स्पैमिंग बिल्कुल मत करो। ये जो चैट्स के लिंक भेजे जा रहे हो, आपको पता भी नहीं लगेगा, मैं व्हाट्सएप बैन करवा दूंगा। जुक्कू भैया से जान पहचान है मेरी। तो ये हरकतें मत करना। ठीक है। हाँ। राइट, तो आज की ट्रेनिंग थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। तेजी से चलते हैं एंड प्लानिंग करेंगे हम अगले हमारे 10 दिन की। हमने फर्स्ट टू 10 की जो प्लानिंग की थी वो प्रॉपरली हमने कर ली एग्जीक्यूट। ठीक है, एंड काफी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। अब अगले 10 दिन के अंदर कितने लोग नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठे हुए हो? नोटबुक लेकर, प्रॉपर पेन लेकर रेडी बैठे हो? अभी ये अगले 10 दिन का गोल मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद डिसाइड करोगे। आप खुद लिखोगे, आपकी खुद डायरी नोटबुक पेन पे जो है उस पर आप खुद बैठोगे और आप खुद मेक श्योर करोगे कि आप कितना अर्निंग करना चाहते हो 20 दिसंबर से पहले पहले। विदाउट गोल्स, विदाउट विजन, पीपल पेरिश। लोग गुम जाते हैं अगर उनके पास गोल या विजन नहीं होता तो। बिना गोल विजन के आप भी कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, एक गोल लेकर चलता है इंसान, तभी वो भागता है, तभी वो मोटिवेट होता है, तभी वो सुबह उठता है कि भाई मुझे कुछ करना है। राइट। वो गोल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खुद देखो कि आप कितना कर सकते हो सकता है आप में से कोई लिखे कि 50,000 रुपए कमाने हैं मुझे अगले 10 दिन में। पिछले 10 दिन जो हुआ वो डन एंड डस्टेड है, उसको भूल जाओ, वो पीछे हो गया अब। ठीक है,
अगले 10 दिन का विंडो पकड़ो, अगले 10 दिन के विंडो के अंदर हमें क्या करना है? क्या मैं 30,000 रुपये कमाना चाहता हूँ? क्या मैं 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ? क्या मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ? क्या मैं 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ? क्या मैं 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ? कितना? जो भी गोल है वो अपनी नोटबुक पेन में लिखो। चैट बॉक्स पे चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नोटबुक पेन पे। यार पता है, कुछ लोग ना कभी कभी मेरे को ये भी लगता है, सोचते होंगे, दिमाग में आता होगा उनके कि क्या बचकानी हरकतें चल रही है यार, लिखवाए जा रहे हैं, होता है नहीं, पहले भी कभी नहीं हुआ फिर भी लिखवाए जा रहे हैं। अरे यार लिखवाए जाते हैं बस, फालतू में ना दिखाते हैं, चीजें बताते हैं कि लिख लो लिख लो, लिखने से थोड़ी कुछ हो जाता है। सही बात है भाई, लिखने से कुछ नहीं होता, लिखने से कुछ भी नहीं होता। पर लिखने के बाद अभी जब आप यहाँ पर नोटबुक पेन पे लिख लोगे उस चीज को, तो वो चीज आपके दिमाग में ना थोड़ी लंबे समय तक रहेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। मैं ना स्कूल में थोड़ा था, क्या बोलूं मैं, शरारती। मैंने एक बारी फर्रे बनाए थे। फर्रे पता है क्या होता है? कोई बोल रहा है कि कैसी। बहुत छोटा था मैं तब, ठीक है, ऐसा नहीं 11th 12th में नहीं, पर बहुत छोटा था। तो मैंने फर्रे बनाए थे एक बारी पास होने के लिए, कि भाई क्लियर करना है तो फर्रे वर्रे बनाएंगे, चीटिंग करेंगे, लिख लेते, पर्चे बनाना जिसे कुछ लोग शायद पर्चे बनाना भी बोलते हैं। ठीक है। तो और ऐसी बात है कि मैं शुरू से चीटिंग करता नहीं था। मैं, मेरे घर में अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज पड़े हुए हैं। मैं 7th 8th 9th 10th आई वॉज एट फर्स्ट पोजिशन होल्डर। सेकंड भी नहीं, थर्ड भी कभी नहीं आया, मैं फर्स्ट पोजीशन पे रहता था। ठीक है। बट मैं इससे भी थोड़ा पहले की बात कर रहा हूँ, जो क्लास टेस्ट था, इट वाज नॉट सम एग्जाम बट क्लास टेस्ट था। पर टीचर मारती थी, और भाई मेरी तो यहाँ आंख कांप जाती थी, इतनी जोर के मारते थे टीचर उस टाइम पे। तो ऐसा था कि पास होना है तो होना है, करना है तो करना है भाई, ये वाली चीज। फर्रे बनाए थे, और बहुत डर डर के बनाए थे। प्रॉपरली एग्जाम से थोड़ी देर पहले ही, मतलब क्लास टेस्ट से थोड़ी देर पहले ही लिख रहा हूँ, छोटे छोटे पर्चे बना के उस पर लिख रहा हूँ, और लिखने में लगा हुआ हूँ कि पूरा पैराग्राफ लिख रहा हूँ। वो मेरे ख्याल से शायद साइंस का ही कोई फिजिक्स की था, मेरे ख्याल से, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, पर शायद उसी से साइंस था, साइंस ही था। ठीक है। अब उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को शायद कुछ और बोलते थे हमारे उसमें। तो लिखे थे, बहुत लिखे थे, और लिखने के बाद छुपा छुपा के रखे थे। एंड वाइल राइटिंग इन द एग्जाम आई गॉट टू नो कि मुझे उन पर्चों को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग एक्टिव था ना उन पर्चों को लिखते टाइम। इतना ज्यादा एक्टिवली मैं चीजें कर रहा था, मैं देखकर जो चीजें लिख रहा था, और वो चीज एकदम दिमाग में कैद हो चुकी थी, वो मेमोरी एकदम दिमाग में कैद हो चुकी थी। एक बार ही लिखने से ही वो चीज याद हो गई थी दिमाग में। मेरे को वो फर्रे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ऑटोमेटिकली वो चीज मुझे याद हो गई थी, क्योंकि मैंने लिख लिया था। लिखने से चीजें याद हो जाती हैं, लिखने से ना आपकी मसल मेमोरी के अंदर वो चीज और डीप में चली जाती है। आपको रोज सुबह शाम वो चीज याद रहती है, ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। सिमिलरली गोल जब आप लिखोगे, वो चीज आपके दिमाग में थोड़ा और लंबे समय तक रहेगा। इसीलिए एक फिगर मैं लिखने को बोलता हूं कि एक फिगर लिखो, चाहे उसे कहीं भी लगाओ, कुछ भी करो, पर वो लिखो। लिख लिया? कितने लोगों ने लिख लिया? तुम्हें सिखाने के लिए पता है कितनी कितनी पुरानी चीजें बतानी पड़ती है तुम्हें। डू यू इवन नो हाउ एम्बैरेसिंग इट फील्स समटाइम्स? नाउ यू नो कि मैं चीटिंग करता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो गोल लिख लिया। अब खुद से ये देख लो कि आपकी पर कन्वर्जन, पर पैकेज, आपकी कितनी एवरेज अर्निंग होती है। जो भी आपका पैकेज है, उस अकॉर्डिंग आप ये देख लो कि कितनी अर्निंग जो है वो आपकी होती है पर पैकेज। क्या आपके पास एलीट है, क्या आपके पास प्रो है, क्या आपके पास सुप्रीम है, क्या आपके पास प्रीमियम है, या आपके पास प्रीमियम प्लस है? कोई भी पैकेज हो, उस अकॉर्डिंगली आपको पता है ना कि आपकी अर्निंग कितनी होती है, पर पैकेज कितनी अर्निंग आपकी आती है। जो पैकेज आपके पास है, अब वही चीज ज्यादातर आप बेच पाओगे, ज्यादातर वही चीज आप क्लाइंट से डील कर पाओगे। ये मैंने ऑब्वियसली चीज देखी है। ठीक है। तो वो अर्निंग जो है, उससे उस टोटल अमाउंट को जो आपको अर्न करना है वो डिवाइड कर दो। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि आपको 50,000 रुपए कमाने हैं, और आपका पैकेज है प्रो, विच इज लाइक 4,000 की अर्निंग होती है आपकी प्रो पे, है ना? तो आप सिंपली अगर कैलकुलेटर पे जाते हो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओके। तो 50,000 डिवाइड 4,000,
तो आपको दिखेगा कि 12.5, लगभग 13। तो 13 सेल्स मुझे चाहिए, 13 एनरोलमेंट्स मुझे चाहिए। इस तरीके से खुद से जो आपने गोल डिसाइड किया उसको डिवाइड करो पर पैकेज वाली अर्निंग से, जो पैकेज आपके पास है, और जो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे कि कितने यूनिट्स आपको सेल करने हैं, आपको टोटल कितने एनरोलमेंट्स करवाने हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। आ गया? कितने लोगों के सामने आ गया? आ गया? नाउ आई ऑलवेज से दिस, वैसे अब आपका कन्वर्जन रेशियो, जो लोग थोड़ा पहले से काम कर रहे हैं उनका कन्वर्जन रेशियो बढ़ गया होगा। कितने लोग नए हैं? जो लोग नए हैं उनको समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूं। अगर डेसिमल में कुछ आ रहा है ना, 6.8 है, तो इसका मतलब वो 7 है। आप बढ़ा के लिखो, एक बढ़ा लो, राउंड ऑफ करके बढ़ा लो, इतना आपने पढ़ा होगा। टोटल आपको कितनी अर्निंग करनी है, टोटल गोल डिवाइड आपके पैकेज, जो करंट पैकेज है उससे आपकी कितनी अर्निंग आती है पर सेल, वो। तो आपको ये मिल जाएगा कि टोटल कितना आपको सेल करना है, टोटल कितना अपने को ट्रांजैक्शन करवानी है, टोटल कितने कन्वर्जन एनरोलमेंट्स आने चाहिए। राइट? फालतू के सवाल चैट बॉक्स में भी मत पूछो, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट मत करो, मैं आपको मतलब सच में रिमूव कर दूंगा। मैं नहीं देखूंगा आप किसकी टीम से हो। बाद में लास्ट में क्वेश्चंस पूछना। अब आपको पता लग चुका है कि इतने एनरोलमेंट्स आपको चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इतने लीड्स पे हमें काम करना है अगले 10 दिन के अंदर। अगले 10 दिन के अंदर हमें इतने लीड्स पे काम करना है, तो इसको डिवाइड कर देना 10 से, आपको मिल जाएगा कि पर डे आपको कितनी लीड्स पे काम करना है। क्लियर है? बहुत सिंपल, मैंने ये चीज तरीके से बताई है, बहुत सिंपल वे में बताया है। कोई भी ऐसा शायद ही होगा जिसे समझ में नहीं आया होगा ये चीज। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतने लीड्स कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, क्या करना होगा। डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा। यहाँ आया हूं ना, सब सिखा के जाऊंगा, सब बता के जाऊंगा, इसी सेशन के अंदर बता के जाऊंगा। बहुत सारे लोगों के शायद अभी फिलहाल फंड्स भी ऐसे होंगे कि सर फंड्स नहीं है लीड्स के लिए, और कैसे करें, कहाँ से करें। हर चीज का सोल्यूशन दूंगा। ठीक, आया हूं तो हर चीज का सोल्यूशन दूंगा। ऑल राइट, बार 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 रिपीट नहीं करूंगा मैं, चैट बॉक्स अभी शांत कर दो। बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा मैं। आपको आपका गोल मिल चुका है कि आपको इतने नंबर ऑफ लीड्स पे काम करना है। दिस बिजनेस, मैजिकली यू से दिस बिजनेस इज अ नंबर्स गेम। आप बेला वीटा की एड देखते हो? बेला वीटा की एड आती है ना, बेला वीटा जो परफ्यूम्स है, वहां भी नंबर गेम है। आप सोच रहे होगे शायद कि नहीं, नंबर गेम तो सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या आपका कोई मार्केटिंग बिजनेस है या आपका कोई सेल्स का बिजनेस है तो सिर्फ वही होता होगा। बट नहीं, बेला वीटा में भी उनको क्लियर पता है कि उन्हें रोआस जो होता है, रेट ऑन, सॉरी, रिटर्न ऑन एड स्पेंट, इसे रोआस बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग टर्म्स में आप जब समझोगे तो आपको पता लगेगा रोआस क्या होता है। वो रोआस पॉजिटिव में अगर आता है तो दैट मीन्स आप प्रॉफिटेबली एड्स रन कर रहे हो। रिटर्न ऑन एड स्पेंट, रोआस। अब उनका भी रोआस कभी 7 चलता है, कभी 8 चलता है। समझ रहे हो? अगर 1 भी है तो वो पॉजिटिव है, इट मीन्स वो प्रॉफिटेबल है। उनका 7 या 8 चल रहा होता है। उनको क्लियर ये नंबर गेम है कि हमारा एड टोटल आज के दिन में 10 लाख लोगों को दिखा है, उसमें से 1% लोगों ने हमारे परफ्यूम को खरीदा है, उस हिसाब से हमारे पास इतनी सेल आई है, उसमें से इतने प्रॉफिट आ गया है। ये नंबर गेम पूरे बिजनेस में हर जगह चलता है। आप कोई भी दुनिया का बिजनेस उठा के देख लो, कोई भी। नॉट ओनली दिस बिजनेस, नॉट ओनली अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है ना, दिस इज अफिलिएट बिजनेस। जो अभी हम कर रहे हैं दैट इज अफिलिएट बिजनेस। तो हर जगह पे नंबर गेम ही चलता है। आप चांदनी चौक में कल अगर साड़ी की दुकान खोल लो, सूट की दुकान खोल लो, पूरे दिन में अगर 100 लोग आएंगे तो उसमें से पर्टिकुलर 5 या 10 पार्टीज जो होंगी वो खरीद के जाएंगी, बाकी 90 बैठ के कपड़े खुलवा खुलवा के आपका टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे। ये नंबर गेम है। अब ये डिपेंड करता है कि 100 में से 10 खरीदते हैं, 100 में से 5 खरीदते हैं, 100 में से 1 खरीदता है, या 100 में से 40 खरीदते हैं, 100 में से 50 खरीदते हैं। ये नंबर गेम है। आप एक छोटा सा ठेला भी लगाते हो तो वहां पर भी सामने से निकलने वाले लोग होते हैं 100, पर उसमें से 5 लोग 10 लोग जो होते हैं वो खरीद के जाते हैं चीज। कुछ भी कर लो। एक इन्फ्लुएंसर जो है, वो इन्फ्लुएंसर ऐड करता है किसी पर्टिकुलर लिंक की, उसकी वीडियो पे व्यूज आते हैं मिलियंस, उसमें से उस वीडियो के जो लिंक होता है उस लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ हजार लोग, उसे पैसा उन्हीं हजार लोगों से मिलता है। कन्वर्जन उसका भी 1%, 2%, 3% ही है, लिमिटेड ही है। इस बिजनेस के अंदर आई सीरियसली, आई डोंट नो मुझे किस लैंग्वेज में ये चीज बतानी चाहिए, बट
नंबर्स गेम से बड़ा कुछ भी नहीं है, मैं हर बार ये चीज आपको बोलता हूँ, नंबर गेम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। नंबर गेम से बड़ा मैं भी नहीं हूँ, नंबर गेम से बड़ा आशुतोष सर भी नहीं है, नंबर गेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज नंबर गेम है। लोग बोलते हैं कि सर मैं आपकी टीम में आ जाता हूँ, मैं आपकी टीम में, मेरे पास आते हैं पर्सनली बहुत सारे ऑडियो नोट्स कि सर आपकी टीम में आने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। अब कितनी बारी मैं इग्नोर करता हूँ ये चीज कि हर बारी हर किसी को कैसे समझाऊं, बट मेरे भाई मेरी टीम में आके भी कोई जादू नहीं होगा। तू नंबर गेम के ऊपर काम करेगा तो तू जीत जाएगा। तू सिर्फ नंबर गेम के ऊपर काम कर ले और कुछ भी नहीं चाहिए। नंबर गेम क्या है? नंबर गेम है 100 लोगों तक पहुंचूंगा, 1 या 2 कन्वर्जन आएगा। अब बार बार और 100 और 200 और 300 और 500 लोगों तक पहुंचते जाना है, दैट्स इट। अब वो चाहे मैं वेबिनार के जरिए करूं, चाहे मैं वीडियो के जरिए करूं। आज शॉकिंगली मैं प्रैक्टिस नहीं की कोई, ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने इससे पहले किया भी नहीं था कभी। मैंने ओवर द कॉल 10 मिनट के अंदर आईडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा के क्लियर कर दिया और एनरोलमेंट करवा दिया। ओवर द कॉल, मैंने प्रेजेंटेशन वेबिनार में नहीं बिठाया, मैंने क्यूएनए नहीं किया, ओवर कॉल। लीड जनरेट हुई, लीड जनरेट होते ही उसने मुझे बोला क्लियर कि सर वेबिनार मैंने अटेंड कर लिया। मैंने कहा ठीक है, फिर आओ, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल प्रॉपर जो टीम में चलती है उस तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। और बाद में मुझे पता लगा कि अगले बंदे ने ना तो वेबिनार अटेंड किया था, ना कोई वीडियो देखी थी, बस ऐसे ही आके पूछ रहा था। मेरे को पहले गुस्सा आया था, मेरी टीम के बंदे पे गुस्सा आया था कि चेक क्यों नहीं किया प्रॉपरली, ऐसे कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट करवा दी। तो मैंने कहा छोड़, एक बारी बातचीत खुद करके देखता हूँ। मैंने अगले 10 मिनट के अंदर उसे प्रोजेक्ट समझाया और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने उसके बाद प्रीमियम से इनरोल किया है। ओवर द कॉल मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया एनरोलमेंट का। ये क्या है भाई? ये प्रैक्टिस ही है पूरा। मैंने पहले कभी नहीं किया ओवर द कॉल की, डायरेक्टली ओवर द कॉल, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट समझाने में हमें 1 1 घंटा लग जाता है यार। बट इट जस्ट कम्स आउट ऑफ प्रैक्टिस। आउट ऑफ प्रैक्टिस इतनी बार कर चुके हैं कि अब ये प्रैक्टिस है, अब ये ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। आप में से काफी सारे लोग अभी आईडीपी करने के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई ब्लड में इंजेक्ट कर लो आईडीपी। सच में कामयाबी का एक राज है ये। आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जानी चाहिए ये चीज कि आप सोते जागते उठते बैठते आपको पता हो कि किस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना जब एक इंसान को, वो इंसान टॉप पे ऑलरेडी है, वो इंसान ऑलरेडी क्रीम बन चुका है, फिर इंडस्ट्री के अंदर वो ऑलरेडी ऊपर है सबसे। हाँ, तंजीला जी कह रही है अब तो आईडीबी दुबई में भी आ गई। अरे अभी बहुत देशों में आना है भाई। सीरियसली एक बारी कॉन्ग्रेचुलेट कर दो खुद को भी। आई लिटरली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन कि भाई हम अब दुबई में भी आ चुके हैं। हाँ, एक बारी ऐसे पीठ थपथपा दो भाई। तुम भी थपथपाओ यार, तुम्हारी भी मेहनत है, तुम्हारी वजह से दुबई तक पहुंचे हम। आपका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है और आपकी भी इंडिविजुअल अचीवमेंट है। क्योंकि अब दुबई से भी अगर कोई आपके क्लाइंट्स होंगे तो आप स्ट्रेट अवे इनरोल करवाओगे और अफिलिएट एक्टिव होने वाला है भाई। समझ रहे हो? बहुत देशों तक पहुंचेंगे अब धीरे धीरे। इसको बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है और ओवरसीज लेके जाना है चीज़ों को, ठीक है। होना चाहिए यार, मतलब अभी 500 करोड़ की कंपनी बोल दिया, अब थोड़ा 5,000 करोड़ पे चलते हैं ना, 50,000 करोड़ पे चलते हैं। कब तक 500 करोड़? बोरिंग लगता है बोलने में, 500 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी। 5,000 पे मजा आएगा। अब 5,000 करोड़ की कंपनी है। आपको भी उतना ही प्राउड फील होगा, 5,000 करोड़ की कंपनी में हूं और तब से हूं जब से 500 करोड़ पे थे। तब से हूं। तो ये जो 500 करोड़ से 5,000 करोड़ का सफर है ना, उसमें मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है। इकबाल, अनु सिंह, हजीरा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं 272, उन सबकी इन्वॉल्वमेंट है। ये आपकी भी पर्सनल अचीवमेंट होगी आज से 3 साल 4 साल बाद। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सच में 3 से 4 साल ही लगेंगे। जब 500 करोड़ पे पहुंचने में 4 साल लगे हैं, 0 से 500 करोड़ 4 साल में पहुंच गए, है ना? राइट। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, नंबर गेम। कितने लोगों को पता ही नहीं है नंबर गेम होता क्या है? कोई ऐसा भी है? देर इज नो क्लैरिटी कि सर नंबर गेम है क्या, बताओ तो। व्हाट इज नंबर गेम? मैं अगले 5 मिनट के अंदर ये भी बता दूंगा, फिर अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो। नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। अनुष्का जी, मैं आपको बताता हूँ। अनुष्का जी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, मन करता है उनका क्रिकेट खेलने का, पर उन्हें आता नहीं है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट छोड़ो, उन्हें बैट पकड़ना नहीं आता है कि बैट कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। अब अनुष्का जी को मैं आंख पे पट्टी बांध कर एक ग्राउंड पे खड़ा कर दूंगा बैट पकड़ा के और सामने से बॉल करूंगा। सामने से बॉलिंग करवा रहा हूँ, आंख पे पट्टी बांध कर, आंखें भी नहीं खुलवा रखी मैंने। वो बॉल देख तक नहीं सकती है। बॉल पे हिट करना तो दूर की बात है, ठीक है। पीछे से मैंने विकेट हटा दी है, ये अलग क्रिकेट खेल रहे हैं हम।
पीछे से हमने विकेट हटा दिया है, हमने पूरा ग्राउंड जो है वो क्लियर करवा दिया है, कोई फील्डर नहीं है, कैच आउट नहीं है, एम्पायर नहीं है। अब अनुष्का जी जहां चाहे बल्ला घुमा सकती हैं, जहां चाहे हिट कर सकती हैं। हिट हुआ तो बढ़िया, हिट नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बॉल तो अनलिमिटेड है, कोई ओवर की लिमिटेशन ही नहीं है कि सिर्फ 5 ओवर का मैच होगा या 10 ओवर का मैच होगा, चलता ही जाएगा, अनलिमिटेड है। क्या लगता है अनुष्का जी, अगर आपके हाथ में ऐसी सीन हो, चौका छक्का तो है प्रॉपर, पर आउट नहीं हो सकती अनुष्का जी किसी भी तरीके से, क्योंकि विकेट ही नहीं है पीछे, ना विकेट है ना कैच आउट है ना कुछ, किसी और तरीके से आउट हो सकते हैं। क्या लगता है अनुष्का जी, उस बैट बॉल के गेम में, उस क्रिकेट के गेम में क्या आप जीत जाओगे या नहीं? आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आप बाकी लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है अनुष्का जी जीत जाएंगी? अनुष्का जी अभी भी कह रही है कोशिश कर सकते हैं। हारोगे कैसे ये बताओ? हारोगे कैसे, हारने का कोई तरीका बचा है अब? दिस इज नंबर गेम, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज, दिस इज कॉल्ड, आप 100 लोगों से अगर बात करोगे, 2 एनरोलमेंट्स आएंगे, 3 एनरोलमेंट्स आएंगे, 5 एनरोलमेंट्स आएंगे, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। पर गलती से ही सही, किस गलती से ही सही वो बॉल बैट से टच हो जाएगी ना यार। आंख पे पट्टी बंधी हुई है, बॉल लगातार करवाए जा रहे हैं, आप बैट आंख बंद करके घुमाए जा रहे हो, गलती से ही सही कोई तो बैट पे टच होगा। ये गारंटीड है जीत जाएंगे अनुष्का जी, जब तक वो बैट छोड़ के भाग नहीं जाते ग्राउंड से। दैट्स वाई भी से इस इंडस्ट्री के अंदर या तो विनर्स होते हैं या क्विटर्स होते हैं, फेलियर कोई नहीं देखा मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर, अफिलिएट बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होता ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, फेल होने का चांस होता है कि नहीं होता है? पर्टिकुलर अटेम्प्ट होते हैं ना, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट। अगर आप थोड़ा सा SC ST OBC से हो तो आप 6 अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं तो 4 अटेम्प्ट ही होंगे, है ना? आप कहीं पे भी किसी जगह पे जाते हो, अपियर करते हो, किसी एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करते हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, IIT हो, JEE हो, पर्टिकुलर एक सेट फॉर्मेट है, आप इतने ही अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके बाद तो आप फेलियर ही कहलाओगे। इन बिजनेस, इन अफिलिएट बिजनेस, देयर इज नो फेलियर, ओनली क्विटर्स, ओनली क्विटिंग, कि आप क्विट कर गए, हार मान गए। और जो कि मुझे लगता है कि लोग मान भी लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे यार फ्री में ही तो आए थे, लॉटरी का टिकट समझ लिया जाता है ना कभी कभी इस बिजनेस को, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो दिया नहीं। हम अगर मैकडी की कोई फ्रेंचाइजी लेते तो पैसा लगता, उसकी वैल्यू भी समझ में आती, हम टिकते थोड़ा सा, पहले फेलियर पे हम मैकडी की फ्रेंचाइजी बंद करके चले नहीं जाते। पर IDP में फ्रेंचाइजी तो फ्री में मिल गई, कोर्सेज के साथ ही मिल गई, तो जब फ्री की मिल गई तो फिर उसकी कदर कैसे हो? फ्री में तो कुछ वैसे भी मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती ना। जब गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उसके बाद उसकी थोड़ी इतना वो कदर करते हो, फिर थोड़ी उसकी केयर करते हो, पहले बहुत केयर करते हो, पहले घुमाने लेके जाते हो, फिराने लेके जाते हो, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये करूंगा तुम्हारे लिए, वो करूंगा, गिफ्ट दूंगा वैलेंटाइंस डे पे सब, है ना? बड़ी बड़ी गर्लफ्रेंड बन गई तो बन गई, अब क्या फर्क पड़ता है, अब क्या केयर करनी इसकी। सेम गोज टू दूसरी तरफ, दूसरे जेंडर में भी, है ना? ऐसे ऐसे एग्जांपल देके तुम्हें कनेक्ट करना पड़ता है ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें। IDP को तो यही ज्यादातर लोग समझ लेते हैं, कभी कभी अरे फ्री में मिल गया है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या ही है, प्रो से ही तो शुरू किया था, 10,000 ही तो लगा था, कोर्स तो मिल ही गया, क्या ही फर्क पड़ता है। वहीं कुछ लोग अगर ये सोच लेते हैं ना, इसलिए मुझे सच में उन लोगों से थोड़ा ज्यादा, उन लोगों की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होता है मेरा, जो लोग फाइट मार रहे होते हैं, जो बहुत मुश्किल से इस बिजनेस को शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई कुछ लगा है मेरा। तो अब जब तक ये नहीं निकाल लेता ना, मैं नहीं हटने वाला। इसीलिए सच में, हाँ शमा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रीमियम प्लस से करो, तुम बिजनेस करोगे ही करोगे। और देर इज अ रीजन, ज्यादातर टॉप अचीवर्स, टॉप परफॉर्मर्स जो है वो प्रीमियम प्लस वाले ही हैं। क्यों? यही उन्हें पता है, लगा है। तो दर्द होता है भाई जब कोई फेलियर आता है, तो ऐसे ही छोड़ के भाग नहीं जाते मैदान, कमिटमेंट बहुत हाई है, क्योंकि एंट्री बैरियर है थोड़ा सा स्ट्रांग। इस बिजनेस के अंदर एग्जिट बैरियर नहीं है कोई, जैसे मर्जी एग्जिट कर लो, आज छोड़ दो कोई बात नहीं, कल कोई नहीं पूछेगा, कल कोई अकुल सर आपको कॉल करने वाले हैं कि फरहाद जी आपने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड करी, अकुल जी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। फरहाद जी आज छोड़ सकते हैं चीज ना, उनका पैसा कितना कोई बहुत ज्यादा लगा हुआ है कि उसको वैल्यू समझे वो। यही गलत चीज है इस बिजनेस की। बट मेरे भाई, सच में इस वेबिनार से एक चीज तो लेके जाओ, अपने दिमाग में ये चीज रख के जाना,
ये मान लो आपने इस कंपनी के अंदर आईडीपी के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ लगा रखा है, तो जब तक वो ना निकले तब तक खिलेंगे नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जब तक ना निकले, जब तक ना निकले तब तक तो भाई टिक के खेलना है, लंबा खेलना है, लंबा चलना है। समझ गए? नंबर गेम का मतलब यही चीज होती है कि जहां पर आप अनलिमिटेड नंबर से बातचीत करते हो तो पर्टिकुलर कन्वर्जन रेट आता है। 100 लोगों से बात की, 2 कन्वर्जन हो गए। अब चाहे आपने कैसे भी बात की, किसी भी तरीके से बात की, चाहे वीडियो पे बात की, चाहे वेबिनार पे बात की, आपने सामने वाले के साथ बिजनेस शेयर किया, बात खत्म। दैट इज योर एमवीपी। मैंने पिछले वेबिनार के अंदर ये चीज बताई हुई है, तो मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा बहुत ज्यादा इस वेबिनार के अंदर। ठीक है, जितने लोग नए हैं पुराने वेबिनार्स को देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने पहले बहुत सारी चीजें सिखा रखी हैं इसके ऊपर। अल्टीमेटली आपका काम सिर्फ बिजनेस शेयर करना है लोगों के साथ, राइट? वो बिजनेस शेयर करते जाओ, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। अब अगर आप ये कहते हो कि सर लीड नहीं है मेरे पास, वैसे तो भाई एक कन्वर्जन रेशियो अगर आप बनाकर चलो ना, मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप नए हो चाहे आप पहले से हो, पहले 500 लीड्स पे तो काम करो। ये लिख लो, ये लिख लो। 500 लीड से आपको अपना रेशियो पता लगेगा, आप कितनी प्रैक्टिस पे हो, आप कितने एवरेज पे हो, कितना कर चुके हो, और कितना रिजल्ट आपको आता है 500 लीड्स पे। आई कैन गारंटी ऐसा कभी नहीं होगा कि 500 लीड्स पे आपने काम किया और एक भी इनरोलमेंट ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी टीम में खासकर नहीं हो सकता। मेरी टीम में अगर ऐसा कोई आके मुझे बोल देना कि सर मैंने 500 लीड्स पे काम किया, ऐसे काम किया और एक भी रिजल्ट नहीं आया, आप मुझसे पैसे लेके चले जाना पूरे 500 लीड्स के, मैं दे दूंगा आपको। पर ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 500 लोग मना कर दें। सानिया जी कह रहे हैं 500 लीड्स कहाँ से लाने हैं। सबर रखो, सबर रखो, सब पता लगेगा। 500 लीड्स पे आपको कोई ना कोई इनरोलमेंट आएगा ही आएगा। 2 से 3 इनरोलमेंट्स भी आ गए तो आप ब्रेक इवन पे पहुंच गए। उसके बाद आगे जितना आपने किया ना, हाँ स्पीड में करना है, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर करना है, सोते जागते नहीं करना है कि 6 महीने 1 साल बात करेंगे, अब देखी जाएगी धीरे धीरे करके करने में। स्पीड में, फेल फास्ट, सुना है ना आशुतोष सर बोलते हैं, पॉडकास्ट के अंदर सुना होगा, फेल फास्ट। जो फेलियर मैं अगले 1 साल में देखने वाला हूं, मैं अगले 1 महीने में देखूंगा, ताकि उस 1 महीने के अंदर जितना फेलियर होना हो जाए, उसके बाद मुझे कोई फेलियर फालतू ना वो बर्दाश्त करना पड़े। रिजेक्शन आए भी तो मुझे फर्क ना पड़े, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा बन रहा है भाई। तू ना बोल दे भाई, मुझे पता है, क्योंकि 100 में से 3 लोग इनरोल करते हैं, तू चौथे वाला है। तो मुझे पता है तू ना ही करेगा, तू 5वें वाला, मैं जानता हूँ। आपको पता होगा, ये आपके साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ये क्लियर होगी चीज, तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता। लोगों को फर्क पड़ता है, पता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी ये चीज बोलते हैं कि सर मेरे तो इनरोल ही नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे, मम्मी मना कर रही है, इनकी पापा मना कर रहे हैं, पूरा देखते हैं उसके बाद बोलते हैं सर पैसे नहीं है इनके पास। मेरे भाई वो नंबर है, इट इज नंबर, इट इज दिस वे ओनली। तेरे को फर्क तभी पड़ रहा है क्योंकि तेरे पास नंबर्स की कमी है, तू नंबर गेम को समझ ही नहीं पा रहा, तू ब्रॉड विजन को समझ ही नहीं पा रहा। बर्फ ही नहीं आई अभी तक, याद है मैंने बताया था कि बर्फ ही नहीं दिख रही उन्हें। तो मेरे भाई बर्फ दिखेगी, मनाली तक पहुंच तो सही। तो दिल्ली से नोएडा पहुंचा और रास्ते में कह रहा है कि बर्फ कहाँ है, बर्फ कहाँ है, बर्फ कहाँ है। बर्फ तेरे को फ्रिज में मिल जाएगी अगर बर्फ वैसी देखनी है तो, पर अगर अच्छी वाली बर्फ देखनी है तो भाई मनाली तक जाना पड़ेगा। इस टाइम पे मनाली में पड़ रही है वहां बर्फ अच्छी खासी, राइट? समझ में आ गया, नंबर गेम क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ी तेजी से चलेंगे गाइस, जितने भी लोग नए हैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग्स कनेक्ट करो, ट्रेनिंग्स देखो, और ग्रुप के अंदर सेशन के लिंक्स आपको और मिल जाएंगे, वो देखो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं, आप वो ट्रेनिंग्स को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। फॉलो अप और इनविटेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं चीजें सिखा चुका हूं, आप लोग सीख चुके हो लिटरली, आप उसके अंदर स्क्रिप्ट वगैरह भी पकड़ चुके हो और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा ना आपको क्लोजिंग के बारे में सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग को लेकर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और हमने मास्टर कर लिया ना, मजा आ जाएगा। और मैंने प्लस अभी तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोजिंग के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं ली है ना, क्लोजिंग के ऊपर कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है अभी तक। और सबसे बड़ी चीज यही है, सारी चीजें कर ली, अगर क्लोजिंग ढंग से नहीं करी तो पैसा ही नहीं आएगा। ठीक है राजली जी, कोई नहीं, खा लो खा लो, खाना खा रहा हूँ, कैमरा ऑफ कर लिया। वैसे तो क्या मैं खाना चुरा लेता क्या कैमरा से तुम्हारा? क्लोजिंग का स्क्रिप्ट चाहिए, बनाते हैं जुआ जी। अभी इमीडिएट तो शायद मुझे नहीं लगता, अभी तो मैं स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके नहीं लाया हूँ, बट ये स्क्रिप्ट भी लेके आएंगे। कभी मेरी तबीयत साथ नहीं देती, और अभी तो ये महीना वैसे ही पूरा का पूरा बिजी चल रहा है भाई, दबा के।
बढ़िया बढ़िया, खाओ आप सब लोग खाओ। हाँ, क्लोजिंग के ऊपर आ जाते हैं। नोटबुक पेन निकाल के बैठ जाओ। नोटबुक पेन से साथ के साथ आपको नोट डाउन करनी है एक एक चीज, आपको मिस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज जो ज्यादातर लोग झिझकते हैं, जो डरते हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है ये बात करते हुए सुना है, तो मुझे पता लगता है कि जब आप बोलते हो ना सामने वाले को कि ओके इनरोल करते हैं, शुरू करते हैं, तो वो आप में बहुत झिझकते हो, आप बहुत घुमा फिरा के बात करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है हाय, मैं सामने वाले से पैसे मांग रहा हूं, कितना गंदा आदमी हूं मैं यार, पैसे कैसे मांग सकता हूं मैं सामने वाले से, सामने वाले को तो फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है। होता है ना, झिझक होती है ना कि पैसे मांगने पड़ेंगे यार सामने वाले से। अपने माइंडसेट को एक बारी थोड़ा सा टटोलो। एक बारी जरा ये बताओ कितने लोग ग्रेटफुल हैं कि वो इस वेबिनार का पार्ट बने, या आईडीपी कम्युनिटी का पार्ट बने, प्लेटफॉर्म का पार्ट बने। कितने लोग दिल से ग्रेटफुल हैं कि हाँ यार, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपने पैसा कमाया हो चाहे ना कमाया हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, पर यस यार, आई फील ग्रेटफुल कि एक ऐसी फैमिली मिली, एक ऐसी कम्युनिटी मिली। कोई है ऐसा यहाँ पर जो बोल रहा हूँ कि अरे यार इतना पैसा लगा दिया, शिट, क्या यार। हो सकता है कुछ लोग हो, मैं गलत नहीं कह रहा उनको भी, ठीक है, हो सकता है, हर किसी की अपनी सिचुएशंस होती हैं, पर वो बहुत कम होंगे मेरे ख्याल से। नाउ यू फील ग्रेटफुल, यू आर हैप्पी। आपको उस डिसीजन को अब देखकर लगता है कि हाँ यार सही डिसीजन था, है ना। मेरे भाई आपके सामने जो भी बैठा हुआ है, कल वो भी तो यही सोचेगा ना यार। आपको ये क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि लोग अपनी फ्री विल से डिसीजन नहीं लेते। लास्ट वेबिनार में भी आशुतोष सर ने ये चीज बोली थी, पीपल डोंट टेक डिसीजंस ऑन देयर फ्री विल। अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेते, आपको सामने वाले को डिसीजन पे लाना होता है, आपको सामने वाले को क्लोजिंग करवानी होती है, आपको सामने वाले को बिलिंग की तरफ लेके आना होता है। और वो होगा तभी जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जब आप अज्यूम करोगे, यही पॉइंट है, इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अज्यूम करो, ही विल ऑब्वियसली बाय। आप जो डरते हो, आपका डेस्परेशन, आपकी झिझक, आपकी थोड़ी सी नर्वसनेस आपके चेहरे पे जो होती है वो भी दिखती है, आपके बात करने के तरीके में दिखती है, आपके सवाल जवाब में दिखती है। और प्रोस्पेक्ट स्मार्ट है, सेंस कर लेता है। प्रोस्पेक्ट बहुत स्मार्ट है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है। आप हल्का सा डर लेके बैठे हो ना, उसको दिमाग में इतना बड़ा कर देगा प्रोस्पेक्ट, और अभी तक वो इनरोल करने को तैयार था, पर आपके इस एटीट्यूड के चलते वो इनरोल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो तो क्या ही कॉन्फिडेंट हो। भाई जो इंसान को कंपनी के बारे में पता ही 2 दिन पहले चला है, वो तो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। पर मेरे भाई आपको तो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, टीम ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, कोर्सेज मिल चुके हैं, एक्सेस मिल चुके हैं, इतना बड़ा कंपनी है, दुबई में रजिस्टर हो चुका है, इतना टर्नओवर पे चल रही है। आपको कॉन्फिडेंट होना ना भाई। आपकी नजरें कैसे झुक रही हैं बात करते हुए? आप कैसे अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो? भाई सामने वाले इंसान को आज अगर आईडीपी का पार्ट बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आईडीपी यहाँ आईडीपी के जितने टॉप अचीवर्स है सबको पछाड़ के सामने वाला आगे निकल जाए, पर अगर ये वो नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा वो क्या करेगा? कहीं जॉब चले जाएगा, कहीं और धक्के खा लेगा, किसी और जगह कर लेगा। मेन बात तो स्किल ही है ना, उस स्किल के ऊपर तो वो काम ही नहीं करेगा जो इस प्लेटफॉर्म पे उसे मिल सकता है, जो गाइडेंस उसे इस प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। बाहर वो, देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि उसको उस लेवल की गाइडेंस, उस लेवल का सपोर्ट, उस लेवल की चीजें मिल जाए। मानते हो ना ये चीज? तो बस हमारे दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आती कि वी आर एंजल्स, हम सामने वाले की मदद कर रहे हैं, हम सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं। सामने वाला पैसे कमाएगा अगर हम आज इसको इस डिसीजन पे लेके आते हैं, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए देखता है कितनी एक्टिंग करती है कि ये आया एरोप्लेन, आया 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 आ गया, है ना। और बच्चा भी खुशी से खाता है वैसे ही। नॉर्मली अगर खिलाएंगे तो शायद नहीं खाएगा, पर माँ थोड़ा सा एक्टिंग करके खिलाती है तो खा लेता है बच्चा। सिंपल सी बात है, सामने वाले को डिसीजन पे आप ही को लेके आना होगा, सामने वाला खुद डिसीजन पे नहीं आएगा। सामने वाला सामने से बोले कि मेरे को एनरोल करवाओ, देयर इज अ वेरी लेस चांस। तो आपको बोलना होगा ठीक है एनरोल करते हैं, ठीक है मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, आप एनरोल कर दीजिए। अज्यूम कर लो कि सामने वाला इंसान खरीदेगा खरीदेगा, ऑप्शन ही नहीं है और कोई। और कोई ऑप्शन है क्या? यार सामने वाला इंसान फॉलो अप पे आ गया, सामने वाले इंसान ने मेरा पूरा वेबिनार अटेंड कर लिया, सामने वाले ने क्यूएन अटेंड कर लिया, वेला थोड़ी है यार, बहुत सारी चीजें कर सकता था वो। ये बिजनेस में अगर इतना सब कुछ डीपली इंटरेस्ट ले रहा है, 90% तो वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है।
बाकी का 10% ऐसा करके लाना है हमें कि हमें अज्यूम कर लेना है सामने वाला एनरोल करेगा। ठीक है, आप प्रीमियम से एनरोल करोगे, प्रीमियम प्लस? ये सवाल अगर पूछोगे, है ना, बच्चे से अगर आप पूछोगे, लिमिटेड ही पूछ लो, उससे अगर ये पूछोगे कि भाई दाल खाएगा या केक खाएगा, तो वो बोलेगा कि केक खाऊंगा। पर अगर हमने उसे चाहिए कि वो अच्छी हैबिट्स की तरफ ही आए, हम उसे दो हेल्दी ऑप्शन देंगे ना, कि दाल खाएगा कि खिचड़ी खाएगा। अब वो नहीं बोलेगा आइसक्रीम खाएगा, क्योंकि उसको ऑप्शन ही नहीं दिया। ह्यूमन माइंड ट्रेन इसी तरीके से हो रखा है, तो आपको वो लिमिटेड ऑप्शन देकर प्रीमियम से शुरू करोगे, प्रीमियम प्लस से शुरू करोगे? कौन से पैकेज से शुरू करने का प्लान है? वैसे तो प्रीमियम प्लस मेरे को बढ़िया लगता है, पर आप देख लो आपको कौन सा बढ़िया लगता है। ठीक है, एनरोलमेंट तो हम करवा देंगे। मैं आपको एनरोलमेंट के बाद की चीजें बताता हूँ। देखो क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको अकुल सर का बैच का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। आपने क्या बोला ये लाइन, समझ रहे हो? कि ठीक है एनरोलमेंट तो हम कर ही लेंगे। आपने ज्यूम कर लिया, आपको पता है सामने वाला एनरोल ऑलमोस्ट हो चुका है यार। ये एक टेक्निक होती है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी को यूज करो। अज्यूम सामने वाला बाय करे, सामने वाला इंसान आपके डिसीजन के साथ ही पैरेलली चल देगा। हाँ हाँ सही है। कभी करके देखना, अपने दोस्तों के साथ बाहर कभी खड़े हो ना, दोस्त को हाथ अचानक से पकड़ के चल साथ चलते हैं, वो चल देगा। अगर पूछोगे कि भाई चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो नाटक करेगा। मैं कितनी बार ये चीज करता हूं कि कहीं भी कुछ खाने पीने जाना, सीधा हाथ पकड़ के चल चलते हैं, आजा जल्दी आ। बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, पूछने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई ये चीज? अज्यूम करना है सामने वाला इंसान बाय ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है यार, एनरोलमेंट लिंक तो मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग्स भाई कितनी पावरफुल होती हैं। बस ये कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको यूज करने हैं। ये एज इट इज स्टेटमेंट्स भी अगर आप पकड़ लोगे ना, तो मजा आ जाएगा। ये है सबसे पहली चीज। अज्यूम दैट द अदर पर्सन, दैट योर प्रोस्पेक्ट विल बाय। अज्यूम करके चलना है, स्ट्रांगली अपने अंदर से वाइब्रेशन वही छोड़नी है। सेकेंडली, स्केर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने बार बार सुना हुआ है, पर मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग इसको शायद प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो मैं स्टेटमेंट्स के साथ आपको बताऊंगा ये चीजें। ठीक है, रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से कर देनी चाहिए थी। हो रही है? हो रही है ना? अच्छा कर दिया, ठीक है। हाँ, शो स्कैरसिटी। भाई बैच के अंदर 30 सुपर 30 का बैच बनने वाला था, उसमें से 17 लोग तो ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। मेरी अभी थोड़ी देर पहले सर से बात हुई है कि 17 लोग ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, और अभी 13 और लोग हैं जिनकी जगह बची हुई है। तो मुझे पता नहीं है कि 13 लोग कब तक कंप्लीट होंगे। देख लो अभी फटाफट से इनरोल कर लो। 13 अगर निकल गए तो फिर तो बैच के अंदर आने का पार्ट मतलब मुश्किल ही मिलेगा फिर आपको चांस। स्कैरसिटी, कोई भी चीज। अब कुछ लोग बोलते हैं झूठ बोलना है क्या? अरे मेरे भाई, तू amazon से जब कोई चीज खरीदता है ना बिग बिलियन सेल पे, तेरी फेवरेट जैकेट, फेवरेट शर्ट होती है, उस पर लिखा होता है लास्ट यूनिट रिमेनिंग। वो लास्ट यूनिट रिमेनिंग नहीं होती है। तू खरीद के देख लियो दोबारा से, फिर वही यूनिट तेरे को दिखा देगा amazon। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग, दिस इज कॉल्ड सेल्स। अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, फोमो क्रिएट करना होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे बोलते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप हर जगह देख लेना, हर जगह पे यही चीज चलती है। ज्वेलरी स्टोर में जाके देख लेना, आपको एक पर्टिकुलर सेट के सिर्फ एक ही चीज दिखेगी सामने, जो अच्छा बड़ा सेट जिसको वो इंट्रोड्यूस करेंगे ना कि ये सेट इतना महंगा है, ऐसा है वैसा है, वो एक पीस ही रखा होगा बाहर। पीछे 100 पड़े होंगे उनके पास गोडाउन में, वो सामने एक रखेंगे वो, और बोलेंगे भी एक ही इकलौता बचा है, अभी ले लो फटाफट से, इसके बाद तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड अर्जेंसी। शाओमी के इतने लाख यूनिट सेल, कितनी बार ये मार्केटिंग टेक्निक यूज की गई है, शाओमी के द्वारा की गई है कि अमेजोन पे हम एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप होती है कि यहीं पर ही आके आपके हमारी फोन की जो है बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, आया 1 सेकंड के अंदर सोल्ड आउट। 1 सेकंड के अंदर सोल्ड आउट, सोल्ड आउट हुआ कुछ नहीं है, पर 1 सेकंड के अंदर बोल दिया सोल्ड आउट। अब अगली बार से जनता रेडी है, क्योंकि पहले इतना ज्यादा हवा मचा दी ना कि 1 सेकंड के अंदर बिक गए यार सारे फोन, सब लोग खरीद रहे हैं, ओए ओए क्या बढ़िया फोन होगा यार। नहीं, दिस इज कॉल्ड अर्जेंसी, दिस इज कॉल्ड स्केरसिटी, कि भाई निकल रहा है, निकल रहा है, अभी अभी चले जाएगा फटाफट से, तू नहीं कर पाएगा, तू पार्टी नहीं बन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, अरे भाई हो ही नहीं सकता। अर्जेंसी।
अब ये अर्जेंसी आप इस बिजनेस के अंदर कैसे दिखा सकते हो? क्लियर क्लियर नंबर्स का प्रयोग करके, नंबर्स बोल के। जब सुपर 30, जो लोग मेरी टीम ट्रेनिंग के अंदर बैठाते हैं लोगों को, आपको पता है मैं सुपर 30 की बात करता हूँ, तो सुपर 30 के हिसाब से कोई भी रैंडम नंबर आपके हिसाब से आप जो चूज कर सकते हो, देखो कि कितना टाइम हुआ है उस ऑफर को, और उस अकॉर्डिंग आप खुद बता सकते हो कि इतने हो गए स्लॉट्स और इतने स्लॉट्स बाकी हैं। तो मैं देख लो, कोशिश कर सकती हूँ तुम्हारे लिए अरेंज कर दूं। कूपन कोड जो है वो काफी लिमिटेड है। ठीक है, कूपन कोड आप बोल सकते हो कि अभी 2 ही कूपन कोड्स बचे हैं, जिसमें से एक से तो मेरी कंफर्म बात हो रखी है कि उसको देना ही देना है। ठीक है, एक और है जिसको अभी मैं देख रही हूँ कि अगर कोई और मिलता है तो मैं उसको कूपन कोड वो दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ अरेंज करने की, नहीं तो बोल दो। दोनों कूपन कूपन कोड तो खत्म ही हो गए। अरे यार थोड़ा लेट हो गए आप, रात को ही बोल देते ना वेबिनार के दौरान तो शायद मैं कर देती। सुबह आप थोड़ा लेट हो गए आप। मुंह पे, इसे बोलता है डोर ऑन द फेस टेक्निक, मुंह पे दरवाजा मार दो। अरे शिट, मिस हो गया आपसे। आप बोल सकते हो मैनेजर सपोर्ट, हाँ शमा जी ने बोला डबल मैनेजर सपोर्ट। यहाँ पे तो डबल मैनेजर सपोर्ट है, देख रहे हो कितनी बड़ी यूएसपी है अपनी टीम की। सलोनी मैम भी और मैं भी, हम दोनों मैनेजर हैं, पूरी आईडीपी कम्युनिटी में ऐसे कोई नहीं है। यहाँ डबल मैनेजर सपोर्ट है, एक मैनेजर सपोर्ट नहीं है। ये यूएसपी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बेसिकली कोई भी चीज अगर आप सेल करते हो तो उसके बारे में यूनिक क्या चीज होती है जो आप सामने रख सकते हो, उसे बोलते हैं यूएसपी। ठीक। अर्जेंसी दिखाओ, स्केर्सिटी दिखाओ, नंबर्स गेम बोल कर ही दिखाओ, और ये नंबर जरूर लगाओ जब भी आपकी बात हो रही हो सामने वाले से। फॉलो अप के बाद की, जब फाइनली इनरोलमेंट के ऊपर बात हो रही हो ना, तो हर बार नंबर सामने रखो। वो पूछे चाहे ना पूछे, नंबर सामने रखो, बोलो कि भाई 30 लोग होने थे, उसमें से 24 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, 6 और स्लॉट्स बचे हुए हैं। बताओ तुम्हारे लिए अरेंज करना है तो फटाफट से कर देता हूं। ठीक। क्लैरिटी। नाउ थर्ड थिंग, लिमिटेड ऑप्शंस, जो मैंने आपको पहले भी अभी बता दिया। प्रीमियम से शुरू करोगे या प्रीमियम प्लस से शुरू करोगे? देखो अभी इनरोलमेंट कर सकते हो, जब आपने वेबिनार के बाद बात करी, शाम को मेरा वेबिनार हुआ, वेबिनार के बाद आपने रात को बात करी, तो आप बोल सकते हो कि अभी शुरू करना है या सुबह क्यूएनए सेशन के आसपास बात करनी है। अभी इनरोल करना है या क्यूएनए के आसपास, क्यूएनए से पहले इनरोल करना है, क्यूएनए के बाद इनरोल करना है? लिमिटेड ऑप्शंस दो, वो ही दोनों ऑप्शंस दो जो आप चाहते हो सामने वाला चूज करे, तीसरा आप चूज करे ही ना। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन या डाउट है, या सीधा स्टार्ट करें? कोई क्वेश्चन या डाउट है भाई, या सीधा स्टार्ट करें? आप क्या बोलते हो, कैसा लगा, कैसा था? सबसे बेवकूफ सवाल, सबसे बेवकूफ सवाल आज छोड़ दो। इस सवाल को आपको कभी नहीं पूछना, कभी भी नहीं पूछना। आपके प्रोस्पेक्ट से जब आप वीडियो या वेबिनार उसको दिखा के उठे हो, कभी नहीं पूछना है कैसा लगा, कभी भी नहीं पूछना है। ठीक। जब क्लोजिंग के नजदीक सामने वाले को आप लेके जा रहे हो, आप सामने वाले को इस चीज, इस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूं किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस। किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस। सामने वाले से ये सवाल है, ये सवाल मैं पूछता हूं, ठीक है, स्मार्टली इस सवाल को आपने आपने पूछना कब है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपको इस सवाल को तब पूछना है जब आप फॉलो अप कंप्लीट कर चुके हो, जब सामने वाले इंसान ने वेबिनार देख लिया है, आपने इनिशियल सारी चीजें कर ली हैं कि सबसे बेस्ट चीज क्या लगी, सबसे अच्छी चीज क्या लगी, कोई क्वेश्चन या डाउट है या सीधा स्टार्ट करें। इसके बाद आपको ये चीज पूछनी है, अच्छा कोई भी ऐसी चीज लगी जो लगी कि आप नहीं कर सकते? अब कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि इस सवाल को पूछने का क्या लॉजिक है। मैं बताऊं इस सवाल को पूछने का क्या लॉजिक है। आप अक्सर क्लोजिंग उस टाइम पर कर देते हो जिस टाइम पर सामने वाला इंसान क्लोजिंग के लिए रेडी नहीं है। आप उस टाइम पर अर्जेंसी दिखाने की और फोर्स करने की कोशिश करते हो जिस टाइम पर सामने वाला इंसान उस चीज के लिए रेडी नहीं है। वो उस स्टेज पे है ही नहीं। आउट ऑफ 10 वो क्लोजिंग को लेकर के शायद अभी छठे नंबर पे या पांचवें नंबर पे खड़ा है, आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग दी जाए तो। बड़ा मुझे क्लोजिंग की तरफ इमीडिएट ले जाते हैं। आपको समझना होगा क्लोजिंग की तरफ तब जाया जाए जब उसके दिमाग में पूरी क्लैरिटी आ जाए, उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल जाए, तब क्लोजिंग की बात हो और तब ही अर्जेंसी की बात हो, उससे पहले अर्जेंसी की भी बात ना हो। क्योंकि सेम चीज आप बार बार बोलोगे तो वो इंपॉर्टेंस लूज करेगी बात। ठीक है। आपको अर्जेंसी तब दिखानी है, स्कैरसिटी तब दिखानी है जब सामने वाले को पता है कि सारे सवालों के जवाब उसे मिल चुके हैं, उसे पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है, सारे क्वेश्चंस के आंसर उसे मिल चुके हैं। अब आप उससे ये सवाल पूछ रहे हो, अच्छा कोई भी चीज ऐसी लगी जो आपको लगी कि आप नहीं कर पाओगे या थोड़ी मुश्किल है या डिफिकल्ट है, कुछ भी ऐसा। यहां पर अब सामने वाला इंसान जो चीज बोलेगा ना, ये उसका फ्यूचर में आने वाला ऑब्जेक्शन है।
समझ रहे हो? आपने एक गर्म पानी का गर्म घूंट लेने से पहले अपनी उंगली डाल के चेक कर लिया कि कितना गर्म है। वो उंगली डाल के चेक करना है, ये इस प्रोसेस को कहते हैं, जो आपने यहाँ पर सवाल पूछा है इससे, कि कोई भी चीज ऐसी लगी जो आपको लगी कि शायद आप नहीं कर पाओगे, टफ होगा, मुश्किल होगा। सामने वाला बोलेगा यार टफ तो ना मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं शायद लोग कहाँ से आएंगे, अब ये इसका ऑब्जेक्शन है, जिसने डायरेक्टली आपको नहीं बताया अभी, पर ये आगे रखने वाला है, क्लोजिंग के बाद में ये रखेगा। क्लोजिंग हम करने की कोशिश करेंगे, हम एनरोलमेंट की बात करेंगे, और ये ऑब्जेक्शन सामने रखेगा। आपने अभी से इस ऑब्जेक्शन को पकड़ लिया, आप सामने वाले से एक कदम आगे चल रहे हो। कोई भी चीज ऐसी लगी जो आपको लगे कि आप नहीं कर पाओगे, सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, जो भी चीज बोले आपको उस ऑब्जेक्शन को वहीं हाथों हाथ मार देना है। किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस, इसी चीज को मैं बोलता हूं किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस। एडवांस में ही मार दो। एडवांस में कैसे मारोगे आपको आगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बताऊंगा, मैं आज ही के सेशन के अंदर बता दूं। आज का सेशन थोड़ा लंबा रखें, चलेगा? कोई दिक्कत? ठीक है। इन ऑब्जेक्शंस को मारना कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। ठीक है। थोड़ा सा ना प्ले हार्ड टू गेट। हार्ड टू गेट वाली चीज समझ रहे हो? सामने वाला इंसान जब लेट आया है, लेट रिस्पॉन्ड किया है, आपके साथ ऐसे बहुत सारे केसेस होते होंगे। जब मैंने उसको वेबिनार के अंदर बताया है कि आपको अभी के अभी सामने वाले अपने उस इंसान को मैसेज करना है जिस इंसान के थ्रू आप इस सेशन में आए हो, कि आप अभी के अभी मैसेज करो, पर वो मैसेज करता है बहुत बाद में, आराम से मजे में चिल मारते हुए, अरे बाद में करेंगे, बाद में देखी जाएगी। प्ले हार्ड टू गेट। उसके हाथ से ना छीन लो अपॉर्चुनिटी, एक बार को छीन लो। कैसे छीनोगे? स्लॉट्स फुल हो गए। आपको सोच समझ के यूज करना है, हर जगह यूज नहीं करना है, ये आपको जज करना होगा थोड़ा सा सामने वाले को, सामने वाला इंसान किस कैटेगरी का है, किस नेचर का है, बहुत स्मार्टली यूज करना होगा। जब लोग रिप्लाई नहीं करते हैं और बाद में बहुत लेट रिप्लाई करते हैं ना, लेट देम नो, लेट देम फील स्लॉट्स तो फुल हो गए। ओ शिट, आप लेट, आप रात को ही कर लेते ना, आपने रात को क्यों नहीं किया रिप्लाई? वो बोलेगा रात को ये हो गया था, वो हो गया था, अरे यार अभी तो स्लॉट्स एक्चुअली फुल हो चुके हैं, अभी तो फिलहाल कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, कोई भी ऑप्शन नहीं है? अब यहाँ पर आप बोलोगे जेन्युइनली आप रात को नहीं कर पाए थे, यही रीजन था ना? मतलब बहाना तो नहीं मार रहे हो ना? सामने वाले बोलेगा जेन्युइनली यार, जेन्युइनली, क्योंकि अब आपने उसके हाथ से जब चीज छीन लिया ना, उस चीज की वैल्यू वो समझेगा। हाथ से छीन चुका है। जो घड़ी, जो वॉच उसे चाहिए थी उसे शॉप से, वो वॉच अब जा चुकी है, उसे लग रहा था कि वो बाद में ले लेगा, पर अब वो वॉच निकल चुकी है। अब वो इंसान ऐसा हड़बड़ी में होगा ना, वॉच कहाँ से मिलेगी, दोबारा मिलेगी, मेरे को दोबारा चाहिए, मेरे को दोबारा खरीदनी है, मेरे को तो वही पीस चाहिए, मेरे को जो शर्ट पसंद आ गई है वो शर्ट हाथ से निकल चुकी है, तो मेरे को अब तो वही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्ले हार्ड टू गेट। थोड़ा सा बोलो, अच्छा ठीक है फिर मैं कोशिश करके देखती हूँ, मैं बात करके देखती हूँ सर से, अगर कुछ स्लॉट्स का हो सकता है, अगर कुछ फोकस हो सकता है तो मैं कोशिश करके देखती हूँ। पर मुझे एक बात बताओ, श्योरिटी है ना, मतलब प्रॉपर कमिटेडली कर पाओगे ना? क्योंकि सुपर 30 के बैच के अंदर आपको बता दूं आते सीरियस लोग ही हैं। सर सीरियस लोग को ही लेते हैं सर, ऐसे ही किसी को भी उठा के नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर आओगे सीरियसली काम करना पड़ेगा, दिन का 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ये सामने वाले को फील होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, कोई टाइम नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, अरे फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, क्यों? क्यों? आलू गोभी टिंडे मत बेचो भाई। ये गलत चीज मत बेचो, जो आप आंख बंद करके बोलते रहते हो कि सब हाँ हाँ हो जाएगा, अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अरे सब हो जाएगा, नहीं होगा भाई, टाइम देना पड़ेगा। 4 घंटे तो देने पड़ेंगे, 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। हम क्या बोलते हैं, सामने वाला इंसान जब बोलता है कि मेरे को तो महीने का 4 लाख कमाना है, मैं टाइम कितना दे पाऊंगा? 2 घंटे दे पाऊंगा। मना कर दो, क्योंकि वो भी इसी दुनिया में रहता है जिस दुनिया में हम रहते हैं। समझ रहे हो? कोई भी एक आम इंसान, मिडिल क्लास इंसान, जो फॉर्म फिल कर रहा है इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करने के, वो ऑलरेडी 4 लाख 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा है। समझ रहे हो? तो आपको इतना प्रीजज करना होगा, और उस अकॉर्डिंग आप उसे क्लियर बताओ भाई, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। रियलिटी बताओ ना, ऑनेस्ट बनो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो कि नहीं नहीं हो जाएगा आंख बंद करके? नहीं होगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, हाँ। सिखाने वाले अच्छे हैं, जिस टीम में आप जा रहे हो वो टीम बढ़िया है, जो मैनेजर सपोर्ट है वो अच्छा है, और सुपर 30 बैच के अंदर आ गए तो फिर तो हो जाएगा। बस आपको काम तो करना पड़ेगा। समझ गए?
रियल पिक्चर रखा करो सामने, रियल पिक्चर, जितना रियल पिक्चर रखोगे। प्ले हार्ड टू गेट समझ में आ गया क्या होता है, कैसे करना है? लिमिटेड लोगों के साथ करना है जहां आपको लगे कि जरूरत है। ये थोड़े से ना रेड पर्सनालिटी होते हैं। रेड पर्सनालिटी मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर वाले, थोड़े से ईगोइस्टिक वाले। कलर वाइज पर्सनालिटी मैं फिर कभी बताऊंगा इस सेशन के अंदर, ठीक है? ह्यूमन साइकोलॉजी होती है इसके अंदर बेसिकली। बट रेड पर्सनालिटी होती है थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से एंगर, थोड़े से इमीडिएट करने वाले, थोड़े से ईगोइस्टिक। अभी के अभी, समझ रहे हो? थोड़ा सा बोल्ड, थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट। अब ये रेड पर्सनालिटीज के साथ आप इस तरीके से डील कर सकते हो। प्ले हार्ड टू गेट, अरे गया, अब उसको चाहिए, अब उसको चाहिए वही चीज चाहिए, राइट? हाँ, टाल मटोल करते हैं सर, तो ले लो ना इनसे फिर। टाल मटोल अगर कर रहे हैं तो उनको टाल मटोल करने का मौका ही मत दो। है ही नहीं भाई, तेरे लिए तो हो ही नहीं पाएगा। कभी बोल के तो देखो कि आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना मतलब कॉन्फिडेंट तो हो, बट आपका पता नहीं लर्निंग एटीट्यूड इतना है या नहीं है। मुझे इसको लेकर थोड़ा, मेरा पर्सनल है, मे भी शायद मैं गलत हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद ये है। तो मतलब इस वाली चीज के साथ ना बैच के अंदर आना थोड़ा मुश्किल होगा। आपका है लर्निंग एटीट्यूड, आपको लगता है? आप मुझे थोड़ा बताओ। अब कन्विंस करेगा सामने वाला इंसान आपको कि हाँ हाँ यार, सीखने को तो मैं ओपन अप रहता हूँ। नहीं नहीं, आपको गलत लग रहा है, अरे ऐसा नहीं होगा। काइंडली बोलना है, प्यार से बोलना है। प्यार से कन्वे अगर करोगे ना तरीके से, शब्द सही से यूज करके, सामने वाले को ऑफेंड नहीं करना है। जब आप इस तरीके की चीज यूज करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान बोलेगा कि नहीं नहीं यार, बात यह है कि मैं थोड़ा बात करने में लगता हूँ, पर ऐसा है नहीं, मैं सच में सीखने को तैयार हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं करता हूँ बात, सर से बात करके देखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं सर से बात करके देखता हूँ। अब सर से बात करके देखता हूँ वाली चीज क्या है, इसे बोलते हैं आई एम ऑन योर साइड। ये भी टेक्निक है, क्लोजिंग टेक्निक। आई एम ऑन योर साइड। तुम कंपनी से लड़ जाओ ना यार प्रोस्पेक्ट के लिए, क्यों नहीं करते हो? लोग बोलते हैं कि छोटे पैकेज, सर हमारा तो प्रीमियम पैकेज, सॉरी हमारा तो सुप्रीम पैकेज है, हमारा तो प्रो पैकेज है। वो कैसे निकले सर, आप तो प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ प्रीमियम और प्रीमियम प्लस बताते हो। तो तुम्हारे लिए ये सबसे बढ़िया टेक्निक है, आई एम ऑन योर साइड। आई एम ऑन योर साइड मतलब, अरे मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम बताओ तुम कितना मेहनत करने को तैयार हो, मैं सर को कन्विंस करके कर दूंगा कि तुम प्रो पैकेज के साथ भी बैच के अंदर आ जाओ। बोलो। मैं कोशिश करूंगा सर को कन्विंस करने की, तुम अगर मेहनत करने वाले हो तो। तुम मेहनत करने वाले हो तो। कंडीशन लगा दी, ऐसी नहीं दे दिया कि भंडारा बट रहा है, हाँ हाँ सुपर 30 में आप आई जाओगे, नहीं। इजीली नहीं मिलनी चाहिए, सामने वाले इंसान को वो चीज इजीली मिल जाएगी, वो इंपॉर्टेंस लूज कर देगा। उसको बोलना है कि देखो यार, पैकेज तो चलो ठीक है, वो तो प्रीमियम, मैं समझ रहा हूँ कि प्रीमियम प्रीमियम प्लस से नहीं कर पाओगे आप। सर भी अल्टीमेटली ना ये प्रीमियम प्रीमियम प्लस वाली चीज की फाउंडेशन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सामने वाले इंसान की जेब से कोई चीज निकले तो वो उस चीज की वैल्यू समझे। बोल सकते हो आप ये कि जिस इंसान ने इतना करोड़ों का रेवेन्यू क्रिएट किया है, वो इंसान अगर आपको कुछ पर्सनली सामने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेगा, पर्सनली आपसे बातचीत करेगा, पर्सनली आपको सिखाएगा, पर्सनली आपके साथ भागने वाला है, तो वो भी चेक करेगा ना कि आप कितना सीरियस हो इस चीज को लेकर। तो इसीलिए अल्टीमेटली वेर एवर यू पे अटेंशन। ये एक लाइन है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ क्लोजिंग के टाइम पे, आप भी कर सकते हो। वेर एवर यू पे अटेंशन। जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, पर जहां पैसे खर्च होते हैं उस चीज की वैल्यू होती है। तो इसीलिए एक छोटा सा बैरियर लगाना जरूरी था, इसीलिए इस बैरियर को लगाया गया है। बाकी डोंट वरी, अगर आप मुझे मेहनती दिखते हो ना, अगर आपके अंदर मुझे पोटेंशियल दिखता है, मैं सर से बात करूंगी और कोशिश करूंगी, कंफर्म नहीं कह सकती पर कोशिश करूंगी कि सुप्रीम पैकेज से एनरोल करके भी आप बैच का पार्ट बन पाओ। हो गया आपका काम। या प्रो पैकेज या जो भी आप कर रहे हो, आप प्रीमियम पैकेज जो भी आप कर रहे हो, सामने वाले से आपने इतनी सी बात बोली, सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ एक बारी प्लीज सर से बात करो ना। अच्छा सर से तो मैं बाद में बात कर लूंगी, पहले एक बारी आप मुझे बताओ, श्योरिटी है बैकआउट तो नहीं करोगे? क्योंकि देखो सर से मैं बात करूंगी, उनको कन्विंस करना होगा मुझे, ठीक है? और अब अगर मैंने कन्विंस कर भी दिया, आप मान लो अगर बैच के अंदर आ भी गए, अगर आपने बैच के अंदर मेहनत नहीं की ना, तो वो मेरी फेस वैल्यू पे नुकसान होगा फिर, मतलब समझ रहे हो, मेरी फेस वैल्यू डाउन जाने वाली है। क्योंकि मैंने कन्विंस किया सर को आपके लिए, और आप ही अगर मेहनत नहीं करोगे, आप ही अगर टाइम नहीं दोगे, नहीं नहीं मैम मैं तो 3 घंटे प्रॉपर दूंगी, मैं तो 4 घंटे मेरे को आप बोलो मैं पूरा दिन दूंगी, मैम प्लीज कन्विंस कर दो सर को कि सुप्रीम से या प्रो से पैकेज से मेरी शुरुआत करवा दें। अच्छा, पक्का मेहनत करने को हो ना, मतलब ऐसा मेरी फेस वैल्यू, मेरी इज्जत गिराओगे तो नहीं ना?
हाँ 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 पक्का। अच्छा बैकआउट तो नहीं करोगे ना, क्योंकि मैं आपके लिए कूपन कोड भी होल्ड करूंगी और मैं सर से बात करके आपका स्लॉट भी होल्ड करवाऊंगी। तो अभी के अभी आप एनरोलमेंट कर दोगे ना, अगर मैं कंफर्म कंफर्म करती हूँ तो? हाँ हाँ मैं अभी के अभी एनरोलमेंट कर दूंगी, डन। 5 मिनट के लिए फोन रखा, अब 5 मिनट बाद आपने फोन उठाया और फोन उठा के आपने सामने से बातचीत करी। मैंने बहुत मुश्किल से सर को कन्विंस किया है, ठीक है, इस पैकेज के लिए। बट स्टिल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। इजी नहीं है, आप इकलौते हो जो इस बैच के अंदर इस पैकेज के साथ आ रहे हो। तो प्लीज पहली चीज तो आप किसी को बताना मत कि आप इस पैकेज से आए हो बैच के अंदर, सुपर 30 के अंदर, पहली चीज ये। और दूसरा, आपको उतना ही परफॉर्म करके दिखाना है। आपका पैकेज अगर छोटा है तो आपकी मेहनत बाकियों से ज्यादा होनी चाहिए। क्लोजिंग होगी या नहीं होगी? क्लोजिंग होगी या नहीं होगी? अब मैं जानता हूं मेरी टीम में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं सेशन के अंदर जिनके बहुत छोटे पैकेजेस हैं, जिनके पास एलीट पैकेज है, एलीट तक के पैकेज हैं। मैं चाहता हूं आप लोग पैसा कमाओ दिल से, कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर रही है, कंपनी और आगे भी ग्रो करेगी, ठीक है। आप करो इस अप्रोच का यूज, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैकेज आप निकालने में कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, आप वो निकालो। आप एलीट को लेकर भी इस तरीके से बात कर सकते हो, आप जो चाहे। स्टैंडर्ड पे तो मत ही जाना, स्टैंडर्ड पे जाने का कोई लॉजिक नहीं है। पर एलीट प्रो सुप्रीम पे कर सकते हो आप। ठीक है, इसकी स्क्रिप्ट रेडी कर दूं? स्क्रिप्ट रेडी कर दूं क्या इसकी? स्क्रिप्ट तो मैंने बहुत सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह की भी स्क्रिप्ट रेडी करने की सोची है, पर टाइम अभी सच में नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा टाइम मिले, न्यू ईयर के आसपास हो इस चीज़ की रेडी। डोंट वरी, सेशन की रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोवाइड करूं, वैलिड विद वैलिड रीजन। हर किसी को प्रोवाइड नहीं होगी, पहले ही बोल रहा हूँ। इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी पर वैलिड रीजन, जिसका वैलिड रीजन होगा बाकायदा प्रूफ के साथ कि आप कहाँ थे जो आप ये सेशन अटेंड नहीं कर पाए। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? इसे बोलते हैं आई एम ऑन योर साइड टेक्निक। सामने वाले को बोल देना कि भाई मैं तुम्हारी साइड हूँ। हाँ आई थिंक ये चीज बात करते करते ही आएगी, करेक्ट। आउट ऑफ प्रैक्टिस मैं जो चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो भी चीज बता रहा हूँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अगली टेक्निक, गिव देम पर्सनल अश्योरेंस। सिर्फ ये कह देना कि मैं साथ खड़ा हूं, ये बहुत बड़ी चीज है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस। एक होप मिलती है आप सामने वाले को। अरे टेंशन मत लो, मैं हूं। अरे मैं खड़ा हूं ना, तुम्हारे एक कॉल पे आऊंगा यार। 24/7 तुम जब मर्जी मुझे कॉल कर लेना, मैं हूं तुम्हारी हेल्प के लिए। ये बोल देना। सूफिया जी को नींद आ रही है? नींद आ रही है? कोई बात नहीं, लेटे लेटे अटेंड कर लो, या चाहे सो जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ भाई, रात हो गई है, सुबह से काम कर रहे हैं काफी सारे लोग। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपको अगर नींद आ रही है, क्योंकि एब्सेंट माइंडेड दिमाग बंद होगा तो अटेंड करने का कोई लॉजिक नहीं है। अटेंड कर भी नहीं पाओगे ढंग से, समझ भी नहीं पाओगे, है ना? या मुंह धो के आ जाओ, जल्दी से मुंह धो के आ जाओ, थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाओ। अगला 1 घंटा और होगा सेशन, 1 घंटे तक चलेगा अभी लगभग। बहुत कुछ सिखाना है। ठंड लग रही है? अच्छा, निखित जी कह रहे हैं आपका सेशन तो हमेशा ही धांसू होता है, इतना धांसू होता है कि लोग सो जाते हैं। कुछ ज्यादा ही धांसू काम नहीं कर दिया मैंने? आई फील लाइक, मतलब मेरे को अब समझ में आ रहा है मैथ्स टीचर को कैसे फील होता था जब मैं क्लास में होता था ऐसे। हाँ सही बात है। चलो, हाँ वापस से बैक टू द गेम। गिव देम पर्सनल अश्योरेंस, सिर्फ इस लाइन को ऐड कर देना, मैं हूं। अरे डोंट वरी ना, मैं हूं। आप जब मर्जी मुझे कॉल करना, मैं हूं। यही मेरा नंबर है, आप जब मर्जी कॉल करो, जब मर्जी मैसेज करो। कोई भी चीज की नीड हो, आई एम देयर। बोल के तो देखो, और चाहे वो सही इंसान रिजेक्ट कर दे आपके बिजनेस को, तब भी बोल के तो देखो। ये बहुत कुछ कहती हैं यार चीजें। आप अगर किसी बुरे फेज से निकल रहे हो, आपके पास अगर अगर कोई कंधे पे हाथ रख के बोल देना, टेंशन मत लो, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, बहुत बड़ा रिलीफ होता है। आप चाहे उस तक ना पहुंचो, वो इंसान इमीडिएटली आपका फेवरेट हो गया, चाहे उससे पहले आपकी हिस्ट्री कैसे भी रही हो। तो बनो ना लोगों के फेवरेट, क्यों नहीं बन रहे हो? फ्री में ही तो बनना है। डोंट वरी, कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो, कोई हेल्प की जरूरत हो, मैसेज करना, कॉल करना, आई एम देयर। ये क्लोजिंग के दौरान भी आपको करना है, सामने वाले को इस चीज का आश्वासन भरोसा देना है, राइट? अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एनरोल कब कर रहे हो?
या आप एनरोल कर लो, या तुम एनरोल कर लो, या मैं ये ट्रेनिंग भेज रहा हूं। करते हो ना ये चीज? आज से ना एक वर्ड आपको सिखा रहा हूं। कितने लोग लखनऊ से हैं यहाँ पे? लखनऊ से होंगे, शायद यूपी से होंगे। है कोई? हाँ। तो मतलब इनको कुछ नया सीखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये तो शायद बोलते ही होंगे। बट हम सबको, बाकी सब लोग को कुछ सीखने की जरूरत है, जो अलग अलग स्टेट से हैं। जैसे मैं तो दिल्ली से हूँ, मैं तो सीधा तू तड़ाक करने वाला हूँ, तो मैंने तो बहुत मुश्किल से सीखा, पर मैं सीखा। ठीक है। आपको वर्ड यूज करने हैं। हम ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेते हैं। हम ये वेबिनार अटेंड करेंगे। चलिए हम एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। तुम एनरोलमेंट नहीं, हम। ये वर्ड छोटी छोटी चीजें हैं, पर अपने बॉडी लैंग्वेज में अगर लेके आ गए ना, ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट। हाँ, लुबना जी कह रहे हैं हम ऐसे ही बोलते हैं। चलो यार, हम एक बार फटाफट से एक बार ये वेबिनार अटेंड कर लें, और वेबिनार अटेंड करने के बाद हम आराम से एनरोलमेंट शुरू करेंगे। हम एनरोलमेंट शुरू करेंगे। सामने वाले को अकेला फील होने ही मत दो, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है। ऐसी क्लोजिंग टेक्निक्स को सिखाने का ना, मैं कोर्स बना के बेच सकता हूँ आराम से, 5-5 8-8 हज़ार का बिकेगा। ठीक है, फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख लो। आराम से बिकेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। यू वोंट बिलीव, मैंने बेचा भी है शुरुआत में। ठीक है। तो आ गया, क्लियर हो गया। यूज वी इंस्टेड ऑफ आई, या इंस्टेड ऑफ यू। कोशिश करो कि अपने पूरे स्टेटमेंट में हम कैसे लगा सकते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। चलो शुरू करते हैं। गाइस, क्वेश्चंस लास्ट में, क्वेश्चंस लास्ट में। एक और स्टेटमेंट। पीपल बाय इमोशनली बट जस्टिफाई लॉजिकली। मैं जब वेबिनार के अंदर बोलता हूं ना कि हमारी टीम में इतनी सारी हाउसवाइफ्स हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन हाउसवाइफ्स का जब मुझे पर्सनली ऑडियो नोट आता है, और वो बोलते हैं कि इतने टाइम के बाद फाइनली आई एम गेटिंग द रिस्पेक्ट, मैं अपनी फैमिली में वो इज्जत पा पा रही हूँ। मेरी फैमिली में मुझे इस तरीके से माना जा रहा है कि हाँ, मैं भी इंसान हूँ। मैं कहीं से अगर थक के आती हूँ, कोई काम करके आती हूँ, तो क्योंकि मैं पैसा दे रही हूँ घर पे, तो मेरी वैल्यू है। मुझे वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा जैसे पहले ट्रीट किया जा रहा था। ये इमोशंस है, ये इमोशंस है। आप कोई भी मूवी देखने जाते हो, वो मूवी फुल ऑफ इमोशंस होती है। सबसे फेवरेट आपकी मूवी कोई उठा के देखो, उसके अंदर बहुत इमोशंस थे। जो कोई भी फेवरेट मूवी थी, उसके अंदर इमोशंस थे, किसी भी तरीके के इमोशन थे। लव इमोशन था, हेट इमोशन था, एग्रेशन इमोशन था, प्राउड इमोशन था, ईगो इमोशन था, एरोगेंस, कुछ भी था, इमोशन थे। पीपल बाय इमोशनली। लोगों को वो चीज चाहिए जो लेने के बाद वो कैसे दिखेंगे, वो कैसा महसूस करेंगे। वो अगर आपने अभी से महसूस करवा दिया ना, कि ये इनरोल करने के बाद 6 महीने के बाद देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम लीडरशिप कॉन्क्लेव में एक साथ होंगे, और स्टेज पे खड़े होकर चेक्स ले रहे होंगे आशुतोष सर से। आपने सामने वाले को वो चीज दिखा दी जो अभी तक उसने खुद नहीं सोचा था, पर आपने दिखा दिया उसे। आपने उसे बता दिया कि भाई ये इनरोल करने के बाद पूरा 1 साल का हम मिलकर प्लान करेंगे, और कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, डेफिनेटली ये चीज हो ही जाएगी कि हम अगले टूर पे साथ में जाएं, नेशनल ट्रिप में, जहां पर अपन साथ में क्रूज पे घूमने जाएंगे। मजा आ जाएगा यार साथ में। साथ वाला रूम तेरा होगा, ये वाला रूम मेरा होगा, मजा आएगा, है ना? एंजॉय करेंगे, खाना पीना यार सब फ्री, मजा आ जाएगा नहीं? अरे भाई क्या गंद मचाएंगे यार क्रूज में, तो मतलब पूरा ही अपना क्रूज है। ये फील करवा दिया आपने सामने वाले को। अभी इसे बोलने का तरीका आपका खुद का पर्सनल होगा, वो लहजा आपका खुद का पर्सनल होगा, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इमोशनल। बोल सकते हो सामने वाले को, अच्छा पता है हमारी टीम के अंदर ना ये चीज़ होती है, ये मैं पर्सनली भी कहती हूँ, कि जैसे ही आपकी पहली इनकम आए ना, तो पहली इनकम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदना, या चाहे अपने लिए बोल सकते हो, अपनी कहानी बोल सकते हो कि फर्स्ट इनकम का आपने क्या किया, उसका क्या इमोशन था, क्या फीलिंग थी, अर्निंग हुई तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ। मेरा तो पूरा दिन सुबह से शाम तक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड चलता है। कुछ लोग पर्सनली आके अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, कुछ लोग पर्सनली आके ये भी बोलते हैं कि सर आपकी वजह से बहुत कुछ हुआ। तो मेरा तो पूरा दिन इमोशनल रोलर कोस्टर चलता है। बहुत कुछ है इमोशनली चीजें बताने को अगर है तो। अपनी भी लाइफ में झांको कौन से ऐसे इमोशनल मूवमेंट्स हैं, और उनको कनेक्ट करो बिजनेस से जोड़ के। मुस्कान जी कह रहे हैं ये ऑपोजिट जेंडर को नहीं बोल सकते। ये सेम चीज मत बोलो ना, तो कोई और एग्जांपल, कोई और चीज बोलो।
आप ऑपोजिट जेंडर को ये तो बोल ही सकते हो ना यार कि लीडरशिप कॉन्क्लेव में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 6 महीने के बाद, जो 1 साल के बाद जो कॉन्क्लेव होगा, उसके अंदर आप स्टेज पे आशुतोष सर से अवार्ड रिसीव कर रहे हो। कैसा लगेगा सोचो, बताओ जरा। सोचो आपके पेरेंट्स अगर वहीं पे क्राउड में बैठे और वो आपको, आपके लिए क्लैप कर रहे हो, वही सेम पेरेंट्स जो अभी आपको मना कर रहे हैं। हुआ? पिक्चर बनी एक। ये पिक्चर अपने क्लाइंट्स के दिमाग में बनानी है। समझ रहे हो? पीपल बाय इमोशनली बट जस्टिफाई लॉजिकली। लॉजिकली चीजें सामने वाले को क्लियर करनी है। कंपनी ने क्या क्या किया है, क्या क्या होता है, कितना परसेंट आता है, क्या है वो, लॉजिक्स पे है। बट इमोशंस जो है ना, वो डिसीजन बनाता है आपके प्रोस्पेक्ट का कि भाई मुझे ये करना है। इमोशनली डिसाइड करता है हर इंसान। मैंने ये हुडी खरीदी, मेरा इमोशनल डिसीजन था कि ये हुडी पहन के मैं अच्छा लगूंगा। समझ रहे हो? मैंने मैकबुक खरीदा, मैं इमोशनल डिसीजन था कि मैकबुक जब मैं खरीदूंगा तो मैकबुक अगर मैं कहीं भी किसी के सामने खोलता हूँ तो एप्पल होगा, आधा खाया हुआ एप्पल होगा। ये क्या है? ये इमोशनल बेसिस पे तो मैंने डिसीजन लिया है ना। जो इतना महंगा ये डब्बा खरीदा मैंने 1 लाख रुपए का, इससे बढ़िया लैपटॉप आ जाते हैं सस्ते सस्ते, मैं क्यों एक एक डेढ़ डेढ़ लाख के खरीदे हैं ये मैंने? इमोशनली तो डिसाइड किया था सब। क्लियर? अब एक चीज और आगे बढ़े। कितने लोगों को मजा आ रहा है? मैं तो थक गया भाई। मैं तो थक गया भाई साहब। कोई कह रहा है ये पहले बताते तो आज तक अच्छी खासी अर्निंग हो जाती। चलो अब बता दिया। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। और अभी तो इतना सा बताया, सोचो अभी तो कितना कुछ। मैं जो ट्रेनिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ, उस ट्रेनिंग की बात भाई, वो 3 घंटे की ट्रेनिंग है। मैं बस खाली उसको एक प्रॉपर फनल में डिजाइन करना चाह रहा हूँ। वो ट्रेनिंग मजा ला देगी भाई। मजे ला देगी। न्यू ईयर के आसपास हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है? राइट। लास्ट लास्ट लास्ट। इमोशनली ना, अभी हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमने पैसे अरेंज करके कोई मुश्किल से शायद कुछ कोर्स लिया है। हमारे बहुत सारे सपने हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग कुछ अचीव कर रहे हैं। उनके इनरोलमेंट्स के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, उनका डैशबोर्ड पे इनकम दिख रही है। हमारे उसको लेकर उतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आ रही है, कंपेरिजन आ रहा है, लग रहा है कि यार ये तो कर गया, ये मेरे से पहले से आया हुआ था, मैं अभी तक नहीं कर पा रहा, मैं अभी तक नहीं कर पा रही। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। लेट मी टेल यू वन थिंग। इमोशनली डिटैच कर दो खुद को आउटकम से। मुश्किल होगा, ये सबसे टफ होने वाला है। अभी तक जितने पॉइंट्स मैंने बताया ना, सबसे टफ पॉइंट ये होने वाला है। सबसे टफ होने वाला है। पर सबसे मेन पॉइंट ये होने वाला है। आउटकम से डिटैच कर देना। ये मुश्किल है। ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। एक तरफ मैंने बोला कि अज्यूम करो सामने वाला इनरोल करेगा ही करेगा। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि अगर वो इनरोल नहीं करेगा तो आपको दिल से चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे वैलिड रीजन क्यों। ये टफ होगा, बट जिसने कर लिया वो खेल जाएगा भाई। वो राजा है फिर, ये समझ लो। ये टफ है, सच में टफ है। ये मेरे को भी ये चीजें सही करने में बहुत टाइम लगा है। बट एक बार ये अगर हो गया ना, दिमाग को मनाने वाली बात। दिमाग को कन्विंस करना है बस। सामने वाला एनरोल करे चाहे ना करे, आई डोंट केयर। देखो, डेस्परेशन आपको हरा देगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, कुछ भी हो। जहां आप डेस्परेट दिखे वहां आप हार गए। डोंट एवर बी डेस्परेट, डोंट एवर बी नीडी। डोंट एवर। जहां आप डेस्परेट और नीडी दिखे कि यार ये आ जाए बस एक बार यार, 10,000 रुपए आया, कमीशन आएगा, 10,000 रुपए वो आ जाएगा मेरे को, ये मैं ये ले लूंगा, मैं ये खरीद लूंगा। मत करो ये चीज। इमोशनली डिटैच कर दो आउटकम से, फर्क नहीं पड़ता आपको। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकेगा, आपके माइंडसेट में झलकेगा, आपकी बात करने के तरीके में झलकेगा, आपकी पूरी सेल्स की पिच में झलकेगा। एक के बाद एक रिजेक्शन आता है, हम एक के बाद एक अपनी पीठ के ऊपर इतना बड़ा बोझा लेके घूम रहे होते हैं। इतना सारे रिजेक्शन का, 100 रिजेक्शन का बोझा अपनी पीठ पे लाद लाद के घूम रहे हैं। और वही सेम रिजेक्शन आपके चेहरे को देख के पता लग रही है कि ये तो रिजेक्टेड है, ये तो मर पिट के आया है बहुत जगह से, थप्पड़ वप्पड़ खा के आया है, ये तो पता नहीं कितनी जगह से रिजेक्शन के। वो चेहरे पे दिख रहा होता है। मत दिखाओ चेहरे पे। मत दिखाओ। टफ होगा बट मत दिखाओ। ये लाइफ की भी लर्निंग मैं आपको बता सकता हूँ भाई। जहां रिजेक्शन अपने चेहरे पे दिखा दिया ना, आगे रिजेक्शन और बढ़ना ही है, कम नहीं होना। जो लर्निंग है उसको सीखो,
पर जो रिजेक्शन है उस चीज को साइड करते जाओ, भूलते जाओ। फॉरगेट अबाउट इट कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था, ऐसा रिजेक्शन कभी हुआ। फॉरगेट अबाउट इट। लर्निंग सीखो पर उस रिजेक्शन को भूल जाओ। इमोशनली डिटैच करके काम करना है खुद के आउटकम से। द मोमेंट आप टेबल पे बैठते हो, द मोमेंट आप कॉल करने बैठते हो और कॉल पे बात करते हुए ये सोच रहे होते हो कि काश ये आ जाए, काश तो आना ही नहीं चाहिए ना। सोचना ये है कि ये होगा ही होगा एनरोल, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर जैसे ये एनरोल नहीं हुआ, कट हो गया इमीडिएट, अब इसके बारे में बात करना, सोचना, बोलना साइड कर दो। अब नया स्टोरी है, नया कहानी है, नई मैं हूं, और नया काम है, नए तरीके से होंगे। ठीक। भाई 140 करोड़ लोग हैं यार। शर्मा जी ने मुझे यहीं पे बता दिया, 140 करोड़ लोग फेल फास्ट फॉर्मूला। बहुत जनता है, बहुत जनता है। अभी तो कहाँ, अभी तो कहीं भी नहीं है पहुंचे हम। कितनी ही टोटल अफिलिएट्स कितने ही हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है भाई। आईडीपी में भी बहुत बहुत बड़ा पोटेंशियल है बिजनेस का। नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल है एडटेक अभी। अब एज ए मतलब अफिलिएट के साथ तो एडटेक अभी बहुत आगे जा रहा है। आपको मैं अंदर की चीजें बता देता हूँ एडटेक का फिलहाल ना। बाहर मार्केट में अगर झांक के देखोगे तो एडटेक पिट रहा है हर जगह। अन अकेडमी पिट रहा है, बाईजूस पिट रहा है, जितने आपको दिख जाएंगे एडटेक सारे पिट रहे हैं। सिर्फ अफिलिएट मॉडल के साथ एडटेक सबसे टॉप पे चल रहा है, सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है पिछले के मुकाबले। हर महीने, हर अगला महीना पिछले महीने से बेटर होता जा रहा है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ 0.001% भी इंडिया नहीं पकड़ा हमने। अभी तो कितना कुछ है। राइट। इमोशनली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। अगला, जैसे ही आप पहले प्रोस्पेक्ट से दूसरे प्रोस्पेक्ट पे पहुंचोगे तो आपको अपना एंथुजियाज्म लूज नहीं करना है। सेल्स इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, आपके वेबिनार, आपके बात करने का तरीका, कंपेयर करना खुद को खुद से, एक बार ही सुनना, आपको पता लगेगा कि आप कितना नर्वस साउंड करते हो। जो मुझे पता है यहाँ पर अभी फिलहाल 95% से ज्यादा लोग जो रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं ना, वो करते हैं। आप नर्वस साउंड करते हो, आप कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते हो। ये ABCDEF फॉर्मूला है। एटीट्यूड सही रखना है, बिलीफ स्ट्रांग रखना है कि होगा ही होगा, कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि होगा ही होगा, और मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा भाई। डिजायर अपने अंदर पक्का होना चाहिए कि ये गोल तो अपने को करना ही है। एक्साइटमेंट होना चाहिए बात करते हुए कि भाई बैच के अंदर अगर आ गए तो मजा आ जाएगा। और फेथ होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, मैं नहीं तो और कौन बे। मैं ही तो हूं। मैंने ही मैं ही हूं जो आईडीपी की टॉपर ना बनूंगी या बनूंगा। अभी तक आईडीपी ने देखा है मेरा पोटेंशियल, अभी तक आईडीपी ने देखा है अनु सिंह का पोटेंशियल, मुस्कान का पोटेंशियल, जिया का पोटेंशियल। अभी तक आईडीपी ने नहीं देखा भाई। आईडीपी को नहीं पता जिया का पोटेंशियल सच में। आसपास किसी को पता नहीं है कि दीपिका का पोटेंशियल क्या है। ये दीपिका के दिमाग में चलना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद मैं बहुत जल्दी ये चीज बोल जाऊंगा, बट मेरे भाई लास्ट मंथ की रैंकिंग मेरी उठा के देख लेना और इस मंथ की रैंकिंग उठा के देख लेना। है ना। और मेरे को गेम में आए 2 महीने हुए हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं वो 6-6 महीने, 8-8 महीने से कर रहे हैं। मेरे को 2 महीने के, 3 महीने के अंदर अंदर मैंने ये गेम किया है। तो दिमाग के अंदर ये, मैं नहीं तो और कौन बे, मैं ही तो हूं। मैं ही हूं जो आईडीपी को अभी 500 करोड़ से 5,000 करोड़ पे लेके जाने वाला है। सलोनी मैम के दिमाग में ये चीज रही ना कि टॉप 1 पे मैं ही तो हूं, और तभी आज वो टॉप 1 पे हैं। उनकी रैंकिंग टॉप 1 पे है, उनकी पूरी टीम के साथ। ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी तक अगर ये गलती कर रहे थे ना, इसको छोड़ दो, इस गलती को तो अभी के अभी छोड़ दो। और ये बार बार, इस सेशन को जितना बार बार अटेंड करोगे ना, उतना बार बार आपके दिमाग में ये ठक 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 बजता रहेगा कि कॉन्फिडेंस 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 कॉन्फिडेंस। कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लो, कुछ अच्छे गाने सुनो, अपने आप को खुश रखो और कॉन्फिडेंट रहो। DEF रिपीट कर दीजिए। एटीट्यूड, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, डिजायर, एक्साइटमेंट, फेथ। ये 6 चीजें जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है सानिया जी। नीडी नहीं बनना है। और एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, बताने को और बहुत कुछ है यार, ये सेशन बहुत लंबा चला जाएगा पर इतना लंबा चलाना नहीं है ना।
फन करो थ्रू आउट द प्रोसेस। आप कभी प्रोस्पेक्ट जब बात करता है तो आप सीरियस क्यों हो जाते हो, इतने ज्यादा झिझक क्यों हो जाते हो कि प्रोस्पेक्ट ने अगर कुछ आड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया तो हा 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 हा, पता नहीं क्या जवाब देना सर 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 सर। अरे पूछो नॉर्मली बात। मैं कितनी बारी प्रोस्पेक्ट से बातचीत ही शुरू ऐसे करता हूँ, हाउस लाइफ। कितना जेनेरिक सवाल है, पर ये कितना कुछ खोल देता है सामने वाले के दिमाग में। और वो अल्टीमेटली मेरा नेचर बताता है जब मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। सीधा ही चिल मोड में मैं बोलता हूँ कि हाउस लाइफ भाई। अरे भाई घर में यार तंग कर रखा है, एक तो यार सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है पूछो मत भाई। हुडी से हाथ बाहर निकालने का मन ही नहीं कर रहा। कॉल की शुरुआत ही ऐसी होती है मेरी, कई बार जितने लोग कॉन्फ्रेंस कॉल्स करवाते हैं उन्हें पता है। आउट ऑफ नोवेयर ये बात करता हूँ, क्यों? कंफर्टेबल हो जाता है आपका प्रोस्पेक्ट, खुल जाता है, हाँ यार ये बात तो है। एक बात बताऊं, जितना ट्रस्ट आप, क्योंकि ट्रस्ट पे होता है बिजनेस। KLTB स्ट्रैटेजी जो मैंने पहले भी बताई थी, नो लाइक ट्रस्ट बिजनेस। ट्रस्ट बिल्ड पता है कैसे होता है? आप 1 घंटा सामने वाले इंसान को सुन लो, आधे घंटा अपने सामने वाले को सुन लो, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। बट उतना ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है अगर आप 5 मिनट सामने वाले के साथ हंस लो। हंस के तो देखो। मत सड़ाया करो भाई मुंह, थोड़ा हंस के बात किया करो। इतने प्यारे लगते हो तुम हंसते हुए, इतने प्यारे चेहरे हैं तुम्हारे, हैं तुम क्यों जबरदस्ती ऐसा मुंह सड़ा के बैठे रहते हो कि जैसे तुम्हारे पता नहीं कितने जहाज बिक गए। अभी तो शुरू की है यार कहानी, अभी तो इतनी चीजें शुरू की हैं। मजे लिया करो। कि यार मम्मी ने तो तंग कर रखा है यार, सुबह से चीची 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 करते रहती है, अभी मैं अलग आके बात कर रही हूँ, अलग आके बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर लो ना, क्या हो गया? जैसे नॉर्मल अपना फ्लेवर में बात करते हो कि यार सामने वाला इंसान पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा, भाई मैंने तो पैसे अरेंज, अगर मैंने घर वालों को बोला होता ना पैसे के मामले में, मेरे को तो फ्लाइंग चक्कल चप्पल टाइम से पहले रिसीव होती। फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। तो मैंने तो ऐसे किया था। अब जो भी है, ऑब्जेक्शन हैंडल करने का अलग तरीका। हैव फन थ्रू आउट द प्रोसेस। क्लोजिंग का मेरे ख्याल से ज्यादातर चीजें मैंने कर दी हैं, बाकी और अगले सेशन के अंदर और भी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज बताऊं या रहने दूं? और ज्यादा लंबा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 1.5 घंटा मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो चुका है, अभी बताना चाहिए या क्या करना चाहिए? बताओ जल्दी बताओ। कल 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 कल। ठीक है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कल। सही है, अभी तक माइंड इतना प्रोसेस आपका कर भी नहीं पाएगा। कल करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं पर लास्ट, अभी लीव करने से पहले रुक जाओ जरा, रुक जाओ रुक जाओ, जितने भी लोग हो रुक जाओ। अगले 5 मिनट आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। लीड्स पे काम करने वाली जो चीज़ है, काफ़ी सारे लोग जो पूछ रहे थे कि लीड्स पे काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है। मेरे भाई आप लोगों को इनिशियल 500 लीड्स पे तो काम करना ही है, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 500 लीड्स, 500 लीड्स मैं आपको बोल रहा हूँ। 100 नहीं, 200 नहीं, 500। जितने नए लोग हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ, जो पहले से भी है मैं उनसे भी बोल रहा हूँ। 500 लीड्स पे काम करो। ठीक है। लीड्स को लेकर अभी फिलहाल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्गेनिकली अगर नहीं कर पा रहे हो, इनऑर्गेनिकली कनेक्ट करो तान्या मैम को, थोड़ी देर में मैं उनका कांटेक्ट जो है डाल दूंगा, कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगा, या यहीं बता दूं चैट बॉक्स में। इंस्टा से व्हाट्सएप में कैसे लाएं ये बता दीजिए। ठीक है, डोंट वरी, मैं बताता हूँ, यहीं बता दूं। यहीं बता देता हूँ, एक सेकेंड। मीटिंग ग्रुप, हाँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस। कहाँ एक बारी नंबर निकालना जरा तान्या मैम का। डोंट वरी गाइस, मैं अभी एक बारी पहले वो बता देता हूँ, ठीक है? लीड जनरेशन वाली चीज़ की क्लैरिटी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह किसी फ्रॉड स्कैम में ना फंसे लीड्स के लिए। तो हमने हमारी खुद की टीम के लिए इंटरनली हमने लीड जनरेशन का पूरा वो किया है, जहाँ पर हम अपनी टीम से ही लीड जनरेट करते हैं, खुद से ही लीड जनरेट करते हैं। एंड वो पूरा का पूरा पेड लीड्स होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, ऑब्वियसली फ्री में नहीं मिल पाती, क्योंकि जुकू भैया जो है वो पैसे लेते हैं हमसे। ठीक है, सच में लिटरली मेरे चाचा नहीं है जुकू भैया। हम्म।
ये नंबर है, मैंने डाल दिया चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसे सेव कर लेना, ठीक है। इन्हें कॉल नहीं करना है, कॉल पे नहीं होता है ऑपरेट, ठीक है। ओनली व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और मैसेज कैसे करना है? सबसे पहले अपना नाम बताना है, सिर्फ अपने मैनेजर का नाम बताना है, और उसके बाद बोलना है कि आई वांट पेड लीड्स, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी और सोलोनी मैम की टीम के लिए है, हम और बाकी जो है उनके लिए नहीं ओपन कर सकते, ऑब्वियसली, फॉर रीजंस, क्योंकि लिमिटेड ही होता है लीड्स का वो पूरा वो, ठीक है, सिस्टम। तो हाँ, लीड्स को लेकर आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, 20 रुपीज पर लीड के आसपास होता है। और टोटल 100 लीड्स, मिनिमम लीड्स पे काम होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा लीड्स पे काम करने के लिए फिर मतलब वही बात है ना कि आप चाहो तो चाहे पर डे की लीड्स आप कैलकुलेट कर लो, इतनी लीड्स पे आपको काम करना है, और उस अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली पूरा प्लान कर सकते हो कि इतने इतने पे के अकाउंट अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। मैनेजर कोई और हो तो सॉरी, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी टीम के लिए ही एक्सक्लूसिव ही एड्स चलते हैं, मेरे खुद के पर्सनल एड्स चलते हैं, और वहीं से ही होता है। उसी में 10-15% हम खुद अपनी जेब से फंड्स डालते हैं, मैं और सोलोनी मैम। क्योंकि भाई तुम ग्रो करोगे तो हम अपने आप ग्रो कर जाएंगे ना यार, सिंपल सी बात है ना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मेट है, व्हाट्सएप पे भेजने का एक फॉर्मेट है, अपना नाम, आपके मैनेजर का नाम, और साथ में मेंशन कर देना आई वांट पेड लीड्स, ठीक है। आपको सारी डिटेल्स वहीं मिल जाएंगी। मिनिमम 100 लीड्स लेनी होती है, उससे कम में नहीं होता है, क्योंकि उससे कम में ऐड जो है परफॉर्म अच्छा नहीं करता है। मैंने करके देखा है, बट जितना कम बजट लगता है उस अकॉर्डिंग पर लीड की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, 30-35-40 रुपए पर लीड की कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए वो चीज़ हम नहीं कर पाते। ऐड से इन्फ्लुएंसर से नहीं आते। जिया, हाँ, क्या क्वेश्चन था जिया, बताओ बताओ, क्या क्वेश्चन था? अगर कोई पूछे कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या, तो क्या बोलें? बोल दो हाँ। सच में इसका तो क्या जवाब हो सकता है? यही हो सकता है ना, मेरे ख्याल से तो नहीं, यही तो है। हाँ, बोल मत देना भाई, मुझे सच में डर लगता है तुमसे, ऐसे मत करना। नहीं है, यही बोलना है कि नहीं है। अनम्यूट कर दो, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी जिया बोलो। हेलो सर। हाँ जी। हेलो, हाउ आर यू? परफेक्टली फाइन, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। सर एक्चुअली क्वेश्चन तो मेरे बहुत सारे थे, बट अभी मेजर क्वेश्चन यही है कि सर लोग ना जल्दी से 2 दिन की कमिटमेंट नहीं करते हैं। ये चीज मैंने सलोनी मैम से भी डिस्कस करी थी। जैसे हम एक सेल्स वेबिनार रखते हैं, Q&A सेशन रखते हैं अलग से, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो 2 दिन की कमिटमेंट इजीली नहीं करते हैं, कहीं वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं डे वन पे ही। उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि भाई वो बहुत ही, जब लास्ट आपके Q&A में मैंने 30+ लोगों को बिठाया था, बट उनमें से ना सिर्फ 4 लोगों का मैसेज आया था मेरा Q&A के लिए। तो हम्म। मैं सोच रही थी कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों को एक ही दिन पे कर ले, तो वहां से फिर हमारा कन्वर्जन रेशो, हमारी क्लोजिंग तक बात भी ज्यादा तक हो सकती है, क्योंकि एक ही दिन पे उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। लोग जल्दी से नहीं कर पाते हैं 2 दिन के लिए। तो सलोनी मैम कहती कि हम सोच रहे हैं इस बारे में करना कुछ। हाँ, अगला अगला जो होने वाला है सेल्स वेबिनार, मैं आपको बता दूं, ये यही चीज थी, यही चीज है, और कुछ भी है? एक तो एक और है सर। तो या तो फिर पर्सनली बात करना है, ये पब्लिकली सेशन में सेशन लंबा होता चला जाएगा ना इसका, इस सर बारे में पर्सनली ये बात करना। क्वेश्चन ना, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये चीज फेस आज के ठीक है, अभी हमारी टीम में। सर ठीक ठीक ठीक। बेसिकली जो हम्म। प्रांशु का वेबिनार है ना सर, वो बहुत शॉर्ट कर दिया है। हम्म। मतलब वो बिल्कुल एकदम 45-50 मिनट का ऐसा कर दिया है। तो हम्म। जब आपका सेल्स वेबिनार नहीं होता तो मतलब मेरा भी और राज का भी, ऐसे काफी सारे लोग हैं, हमारा नहीं करता है कि हम अपने प्रांशु सर के वेबिनार में बिठाए अपने प्रोस्पेक्ट्स को, क्योंकि वहां पे से ना फिर थोड़ा सा मुझे भी, क्योंकि मैंने जब उसको करा ना अभी लास्ट टाइम, तो मुझे हम्म। भी कुछ वो इतना अच्छा फील नहीं हुआ कि हाँ ये अच्छा है। क्योंकि उसमें एक तो फ्रीलांसिंग की बिल्कुल भी बात, बिल्कुल एकदम टच करके ही चले गए सर फ्रीलांसिंग को। सारी हम्म। बात उसमें एफिलिएट की ही हुई है। तो हम्म। हर कोई एफिलिएट के लिए नहीं आता है, तो इस हम्म। वजह से फिर वहां पे लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। तो जिस दिन आपका वेबिनार ना हो उस दिन हम बहुत, क्योंकि आज भी मैंने इनविटेशन नहीं करा, क्योंकि इतने दिन लोग वेट नहीं करते हैं, और हम्म। कल भी नहीं कर पाई मैं इनविटेशन इसी वजह से। हम्म। तो फिर क्या करें जब आपका सेल्स वेबिनार ना हो तो, क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो भी नहीं आई है नहीं अभी तक तो, नहीं तो हम उस पे भी साथ साथ करते रहे काम।
तो ये चीज बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं अभी टीम में। ठीक है, बताता हूँ। पहली चीज तो ये देखो, जितने भी लोगों का ये कंसर्न है कि सेल्स वेबिनार जो है वो थोड़ा छोटा हो और दो की जगह एक हो जाए सेशन, वो हम कर रहे हैं। अगली बार से जो होगा सेशन वो वैसा ही होगा। अगली बार से सेशन हमारा वैसा ही होगा, हम दो अलग अलग नहीं बांटेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरा तीसरा सेशन होंगे हमारे, वो ऐसा होगा कि फनल में चलता रहेगा, कि अगर किसी को पहले सेशन में प्रॉपर डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो वो दूसरे सेशन लेकर और ज़्यादा जान सकता है उस चीज़ के बारे में, और ज़्यादा समझ सकता है, और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम करने वाले हैं, इसका हमने ऑलरेडी सोच लिया है। बाकी देखो मतलब ये ना थ्रू आउट द प्रोसेस ये चीज़ रिफाइन होती है, अल्टीमेटली बिल्ड होते रहती है। ठीक है, कि ये नहीं तो ये बेटर, ये नहीं तो ये बेटर, अल्टीमेटली हर चीज चलती है यार। लोग वीडियोस के जरिए दिखा दिखा के भी करोड़ों का एम्पायर क्रिएट कर चुके हैं आईडीपी के अंदर, वीडियोस के जरिए। सर वो वेबिनार मॉडल पे अभी तक पहुंचे भी नहीं है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आंसर अगर हम ढूंढने बैठेंगे ना कि ये अच्छा चलता है और ये नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे आपने बोला कि प्रांशु सर का जो है वो पूरा फ्रीलांस के ऊपर बात नहीं होती है, अफिलिएट के ऊपर बात होती है, क्या पता वहां से भी रिजल्ट्स आते हो, और रिजल्ट्स आते होंगे तभी वो चीज बार बार चल रही है। यू नेवर नो। हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी के प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग हैं। ठीक है, मैं अगर एक सिर्फ हाउसवाइफ्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अगर एक पूरा का पूरा वेबिनार कर दूं, तो वहां से हाउसवाइफ्स मैक्सिमम कन्वर्जन आ जाएगा उनका। वहीं अगर मैं स्टूडेंट्स को मद्देनजर रख के करूँ तो उनका मैक्सिमम कन्वर्जन आ जाएगा। तो कहाँ कौन सा इंसान कौन से वेबिनार में बैठ रहा है और कौन सी बात उसे हिट कर रही है, इसको कोई फाइनली जज नहीं कर सकता। ये चीज सिर्फ पर्सनल लेवल पे बातचीत हो सकती है। मोटा माटा कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है वेबिनार के अंदर या वीडियो के अंदर। तो बजाय इसके, हम ऑब्वियसली हम रिफाइन तो करेंगे प्रोसेस को। हम सेल्स वेबिनार जो है वो चीज़ तो मैंने करनी है, मैंने एक ही सेल्स वेबिनार के अंदर चीज़ें कर दी हैं। मैंने लास्ट टाइम भी छोटा कर दिया था, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी हैं उस वेबिनार से। ठीक है, जो शुरुआत में हम कर रहे थे 1.5 घंटा जा रहा था, हमने और छोटा कर दिया उस चीज़ को। तो वो चलता रहेगा। बट अल्टीमेटली आपका फिर घूम फिर के मैं ये चीज़ बोलता हूँ, नंबर्स गेम, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा, फॉलो अप के बाद आ जाएंगे। आपके इमीडिएटली लोग इनरोल नहीं होंगे, मैं इसलिए 500 लोगों पे काम करने को बोल रहा हूँ, इमीडिएट नहीं होंगे। पर इस महीने तो दो दिवाली बची है ना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एक ही तो दिवाली बीती है, तो जब दो दिवाली और बची है तो दो बारी और पटाखे फूटेंगे ना। तो वो दिवाली आने से पहले थोड़ा सा अच्छे खासी कर लो ना अपने पास लीड्स की बौछार बारिश। एक झटके में निकल जाएंगे यार, एक झटके में रिजल्ट्स निकलेंगे ऑफर्स के दौरान। जो भी है, मैं क्यों बोलूँ इतना, नंबर्स गेम को समझो। तो अगले 10 दिन का टारगेट सिर्फ जो लीड जनरेशन का आपने वो कर रखा है ना, कि इतने लीड्स के ऊपर काम करना है, उसको मीट करो। अपने आप आपके गोल्स मीट होते चले जाएंगे। ठीक, अभी तक अगर रिजल्ट नहीं आया है तो महीने का अभी सिर्फ 1/3 बीता है, अभी तो सिर्फ 10 दिन बीते हैं, अगले 10 दिन पड़े हैं और उसके अगले दिन 10 दिन भी पड़े हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को अभी से ये चीज क्लियर हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आशुतोष सर का सेशन होने वाला है 18th को, फाउंडर्स डे के ऊपर, मतलब फाउंडर्स डे सेल्स वेबिनार है बेसिकली, शाम 7 बजे। उसके लिए आप लोगों को रेडी कर सकते हो। उससे पहले सैटरडे आ रहा है, कोशिश करो कि अगले 3 दिन दबा के काम हो जाए। ठीक है, आज वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे का भी पूरा दिन है, अगले 3 दिन दबा के काम करते हैं और सैटरडे के वेबिनार में बिठाते हैं मैक्सिमम लोगों को, शाम 8 बजे जो वेबिनार होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो आशुतोष सर का वेबिनार होगा 18 तारीख को, उसमें बिठा दो। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लिश, अगर आपके बोलने वाले प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, उनके लिए रेशु मैम कर रही है सेशन शाम 5 बजे, सेम उसी 18th को, 18 तारीख को ही। ठीक है, लिख लो ये चीजें, आपको याद रहे, आपको पता रहना चाहिए चीज। ठीक है, शुरुआत से अगर मैं बताऊं तो 13th को होगा रेशु मैम का, जहां पर वहां पर वो क्लैरिटी के साथ आपको चीजें बताएंगी आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, 13th को ये क्लियर आपको मिलेगा। 17th को रेशु मैम का एक और सेशन होगा जो कि इंग्लिश में होगा, 5 ways टू मेक मनी ऑनलाइन। इंग्लिश में होगा वो पूरा। तो इंग्लिश स्पीकिंग प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपके साउथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं कहीं भी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस वेबिनार में बिठा सकते हो, और उस वेबिनार में बिठा के आप क्लियरली कन्वे कर सकते हो चीजें। ठीक है, 5 ways टू मेक मनी ऑनलाइन में डायरेक्टली लोग आके बैठेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और उसके बाद अगले ही दिन रेशो मैम का जो शाम को 5 बजे होगा सेल्स वेबिनार, उसमें सीधा सीधा क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, 18th को जो होगा फाउंडर्स डे पे।
समझ रहे हो? 18th को शाम 7 बजे आशुतोष सर का है, शाम 5 बजे रेशु मैम का है सेशन। 19th को बूट कैंप सेशन है, जो हिंदी में प्रांशु रंजन सर जो लेते हैं, दोपहर 3 बजे है। और रेशु मैम का है शाम 7 बजे। वही बूट कैंप सेशन, जहाँ Q&A भी होता है, बातचीत भी होती है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और बाकी इसके बाद आगे दिवाली है, 19-20 की जो दिवाली होती है, इस महीने की दिवाली, है ना। इस अकॉर्डिंग अपना पूरा प्लान लेके चल लो। इस बारी अगले 10 दिन के अंदर 2 सेल्स वेबिनार तो आपके सामने सामने है। एक मेरा वेबिनार है, एक आशुतोष सर का वेबिनार है। मैक्सिमम बैठाओ जनता को और मैक्सिमम बातचीत करो इस चीज पे। दिवाली सेलिब्रेशन फरहाद, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल बस नंबर्स पे काम करो और आएगा, रिजल्ट आएगा। क्लियर? कितने लोग इस गोल पे काम करने वाले हैं, जो सोच के आपने प्रॉपरली लिखा है अपने नोटबुक के ऊपर? कितने लोग उस गोल पे काम करने वाले हैं? हाँ जी, मेरा सैटरडे को है वेबिनार। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। डोंट वरी गाइस, कम्युनिटी में इससे रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहेंगी। कम्युनिटीज में एक्टिव रहना एंड अपने गोल के ऊपर काम करो। अगले 10 दिन के अंदर दबा के काम करो। मैं और सलोनी मैम पर्सनली कॉन्फ्रेंस कॉल्स लेंगे आपकी, और आपकी क्लोजिंग्स होंगी। फिर से जो हमने सोचे हैं वो चीज़ें, जो रिजल्ट्स हैं जो हमने पिछले 10 दिन के अंदर किया है, वो एक छोटा सा ट्रेलर है भाई, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। चलिए तो शुरू एंड करते हैं इस वेबिनार को। एंड हाँ, आपको बता दूं, जो तान्या मैम को कांटेक्ट करना है गाइज, उनकी शिफ्ट होती है क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग। तो इसी वजह से वो इमीडिएटली अर्ली मॉर्निंग शायद लीड डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए, दोपहर तक लीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और जब आप पे करोगे उसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरे दिन से लीड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, क्योंकि 24 घंटे एड्स रन करने में भी लगते हैं, राइट। तो उस अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर मैनेज करना चीज़ें, उस अकॉर्डिंग प्रॉपर डिज़ाइन करना। रिकॉग्निशन रह गया ना आज, रिकॉग्निशन रह गया आज। कोई बात नहीं, मैं लिस्ट जो है कम्युनिटी के अंदर डालूंगा, ठीक है, अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, लोग सो रहे हैं ऑलमोस्ट। चलिए गाइस, रैप अप करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मज़े करो, ऐश करो, एंड कल भी एक टीम ट्रेनिंग रखेंगे जहां पर हम आगे की बातचीत करेंगे, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, गुड नाइट।